हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन। तो हम इस चैनल पर एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिस मानवा का नाम है आई कॉन्ट्रैक्टेड माई सेल्फ। बट ऑब्वियस रीजंस है कि हम उसको उस नाम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हम इसका नाम रखेंगे सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट। तो यह है चैप्टर 1 ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं जहाँ अपना मेन कैरेक्टर क्या होता है। मैं अपने पिछली जिंदगी में रेस्क्यू टीम का मेंबर था और एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई। उसके बाद मैं इस फैंटेसी वर्ल्ड में आ गया जहाँ पे म्यूटेंट बीस्ट और अवेकेंड है। अवेकेंड उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास पावर्स होती हैं। इस लाइफ में भी मैंने एक पावर अवेकन करी है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट जेम। कॉन्ट्रैक्ट जेम जब कोई इसको खा लेता है तो उसकी सारी मेंटल एनर्जी को ये जेम इकट्ठा करता है, और जब कोई टारगेट इसको खा लेता है और अपनी मर्जी से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो मैं उसकी लाइफ, बॉडी और सब कुछ, यानी कि उसकी सारी मूवमेंट, उसके सारे थॉट, सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल पावर हो सकती थी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी खामी है। वो उस जोंग को देख रहा होता है और तभी उसके बाजू में जो लड़की होती है वो कहती है, जैनपिंग तुम क्या कर रहे हो? जैनपिंग कहता है, कुछ नहीं। सू जिंगयाओ, क्या तुम कैंडी खाना चाहोगी? वो कहती है, निकल लो, आखिर कौन तुम्हारे हाथों कंट्रोल होना चाहेगा। और वो अपने मन में कहता है, इसकी खामी यह है कि जब तक वो अपनी मर्जी से, यानी कि जब तक टारगेट अपनी मर्जी से मेरे साथ कॉन्टैक्ट साइन नहीं करता तब तक कुछ नहीं होगा, चाहे फिर वो इस जेम को खा ही क्यों ना ले। वो सू से कहता है, मैं मजाक कर रहा था। और वो अपने मन में कहता है, इसके ओरिजिनल ओनर गुस्से में ही मर गया था क्योंकि ये एबिलिटी इतनी यूजलेस थी। अच्छी किस्मत है कि मेरी पुरानी जिंदगी में हासिल की हुई नॉलेज की वजह से मैं इस दुनिया में जिंदा रह सका हूँ अभी तक। सू जिंगयाओ उसका सर पकड़ के कहती है, इतनी जल्दी हार मत मानो, ये दुनिया इतनी बड़ी है, कोई ना कोई क्रीचर तो होगा जो तुम्हें खुद को कंट्रोल करने देगा। जैनपिंग कहता है, तुम्हारे लिए कहना आसान है, और वैसे भी मेरे अलावा कौन ही होगा जो अपनी मर्जी से। और इतने में वो सब कुछ उसको कुछ सूझ रहा है और वो कहता है, और वो अपने मन में कहता है, रुको, अपनी मर्जी से मैं खुद। और वो कहता है, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा, और वो उस जेम को खा लेता है। सो जिंगयाओ कहते, तो आखिर कर क्या रहे हो? और हम देखते हैं उसकी बॉडी से ग्रीन कलर का ऑरा निकलने लगता है, ब्राइट ऑरा, जो उसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है और उसे दिख रहा होता है। और इतने में फिर सू कहती है, तुम ठीक तो हो ना? पिंक कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सू कहती है, दोबारा ऐसा मत करना, ये बहुत ही ज्यादा डरावना था। और वो वहां से जाने लगती और कहती है, मुझे देर हो रही, डॉर्मेटोरी में जाने का वक्त हो गया है। और वो कहती है, कल सुबह मुझे पेट्रोल टीम को रिपोर्ट करना है, मेरे इंतजार मत करना। पिंक कह रहा है, तुम सच में ग्रेजुएट हो रही हो? और सू कहती, हाँ, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली और सारी की सारी बुक्स की नॉलेज मैंने मास्टर कर ली है। अब से मुझे असली कॉम्बैट ही ज्यादा आगे इम्प्रूव कर सकता है। पिंक अपने मन में कहता है, सच है, पेट्रोल टीम ज्वाइन करके हमारे होमलैंड को प्रोटेक्ट करना हमेशा से तुम्हारा सपना था, अब आखिरकार तुम्हारे पास वो मौका है। सू कहती है, उदास मत हो, जब तुम ताकतवर हो जाओगे तो शायद हम दोनों साथ में काम करें। वो हंसने लगता है और अपने मन में कहता है, मेरी यूजलेस एबिलिटी की वजह से मुझे स्कूल में फार्मर का प्रोफेशन दिया है। और वो कहता है, भूल जाओ, मैं बस गांव की और जाकर खेती बाड़ी करूंगा। और हम देखते हैं कि उसके पीछे उसका ही ऑरा होता है और वो कहता है, अब इसके बाद शायद ही हम कभी मिल पाएंगे। और वो ये अपने मन में कह रहा होता है। और वो कहता है, हालांकि ये ओरिजिनल ओनर की बचपन की दोस्त है, फिर भी मुझे इससे ऐसे रास्ते अलग करना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सच में इसे एक बार गले लगाना चाहता हूँ। और हम देखते कि उसकी बॉडी सू को गले लगा लेती है, और वो उसका जो ऑरा पीछे होता है ना, वो उससे उस चीज को देख के शॉक हो जाता है। और वो कहता है, मेरी बॉडी अपने आप कैसे मूव कर रही है? और हम देखते कि सू सरों से पानी पानी हो रही है। और वो कहती है, ये वो और वो कहते हैं, मुझे चलना चाहिए। और पिंक पीछे से कहता है, अपना ख्याल रखना। सू पीछे मुड़ती है और कहती है, तुम भी अपना ख्याल रखना। और अपना हीरो मुस्कुराकर फिर अपने हाथ को देख के कहता है, वे मेरी बॉडी अपने आप से ही उसे गले लगाने लगी थी। क्या मैंने सबकॉन्शियसली अपने आप को गंवाने दिया था, या ये बस एक इत्तेफाक था? मुझे कंफर्म करना होगा कि मैं इसे किस हद तक कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो कहता है, उड़ो। लेकिन हम देखते भाई उसकी बॉडी उल्टी पुल्टी होकर जमीन में गिर जाती है। और वो एक टेक्निक करता है जो कि नारुतो जैसी होती है, और वो कहता है माउंटेन लीनिंग टेक्निक। लेकिन भाई उसकी बॉडी उल्टी पुल्टी गुलाटियां मारने लग जाती है। और वो कहता है, कम ऑन, तुम कर सकते हो। भाई वो खुद की बॉडी को अपने ऑरा से, ऑरा अलग है और बॉडी अपने ऑरा से उस बॉडी को खुद की बॉडी को
कमांड करने की कोशिश करता है, और फिर वो थोड़ी देर बाद थक जाता है क्योंकि कुछ होता नहीं, और वो कहता है मैं और नहीं कर सकता, और वो अपने मन में कहता है मैं अपनी बॉडी से कुछ भी करवा सकता हूँ, लेकिन वो इंसानी हदों के अंदर ही होनी चाहिए, इसके बाहर के नहीं, जैसे उड़ना या किसी प्राणी में बदलना। दूसरा, कि जो स्किल मैंने कभी सीखी नहीं है या मेरी मेमोरी में नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता। जहाँ तक मेरी फिजिकल लिमिट के अंदर आती है, तो मैं उन सभी स्किल्स को मास्टर कर सकता हूँ, आराम से सीख सकता हूँ। अगर मैं अपनी फिजिकल पावर स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। पर फिर भी एक सवाल है जिसका जवाब अभी भी बाकी है, और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं अगले दिन उसकी आँख खुलती है, और वो कहता है क्या मैं कहाँ हूँ, क्या ये कैफेटेरिया है? और वो कहता है मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं। और वो कहता है हाँ हाँ, याद आया, मैंने खुद को ऑर्डर दिया था सुबह उठ के दौड़ने जाने के लिए, सोने से पहले मैंने ये ऑर्डर दिया था। क्या मेरी बॉडी खुद ब खुद अपने आप दौड़ने चली गई थी जब मैं नींद में था? और वो कहता है वाह, मेरी खल का अंदाजा सही निकला, मेरी बॉडी कमांड्स पूरी करेगी, चाहे फिर मैं वो उस टाइप पे होश में हूँ या नहीं हूँ, तब भी कोई ये नोटिस तो नहीं कर। वो आगे पीछे देखता है, हम देखते पीछे से आवाज आती है, और वो आवाज आती है कि लूशियो आ गई। लूशियो, उसके नाम है लुओशियो, ऐसा क्या पता ही नहीं क्या नाम है, हम उसको लुओ या फिर शियो बोलेंगे। शियो ठीक है, शियो बोलेंगे ठीक है। वो कहता है लूशियो आ गई, और हम देखते हैं वो सब लोग कहते हैं ये तो लूशियो है, गुड मॉर्निंग लूशियो, ये गॉडेस लूशियो है। और ये लड़की भाई लौंडिया 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 सब भी लट्टू है, वो सबको मॉर्निंग कहती। और पिंग अपने मन में कहता है लूशियो, मुझे याद है ये हाई स्कूल की सुंदरी है, क्या ये रोज इतनी जल्दी उठती है? और वो कहता है ये आवाज क्या थी? और भाई जैसे ही उसकी नजर पड़ती है भाई उसकी फटी हाथ में आ जाती है, और वो कहता है भैंस की आंख, ये क्या है? और वो सुंदरी भाई एक शियार के जैसी खतरनाक मॉन्स्टर होती है, लाइक वो फॉक्स जैसी। और हम देखते पिंग मन में कहता है ये क्या है, बाकी सब लोग आखिर ये सब देख क्यों नहीं सकते, ये लूशिया नहीं है। और वो आकर पिंग से कहती है क्या तुम ठीक, और तुम ठीक तो नहीं लग रहा है, क्लास में चिंग पैंग चिंग पिंग चाइंग पिंग। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। लूशिया कहती है तुम ठीक नहीं लग रहे हो, और वो उसके कंधे पे हाथ रखती है, लेकिन पिंग उसका असली रूप देख के डरा हुआ होता है, और वो अपने आप को कमांड देता है शांत हो जाओ। और वो कहता है मैं ठीक हूँ, बस मैंने कल रात एक बुरा सपना देख लिया था, जिसकी वजह से मैं अब ठीक से सो नहीं पाया, मेरी थोड़ी देर में क्लास है, मुझे जाना पड़ेगा। लूशो कहती है ये डर की महक है, क्या मुझसे गलती हो गई समझने में? और वो चलते चलते अपने मन में कह रहा होता है, अपना जो पिंग है वो, कि यहाँ स्कूल में म्यूटेड बीस्ट क्यों है, और ये सब लोग यहाँ पे आखिर कर क्या रहे, और मेरे अलावा क्या किसी और को वो ये सब दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या मेरी आंखें खराब हो गई है? मुझे जल्दी से जल्दी ये चीज जाकर टीचर को रिपोर्ट करनी होगी। लेकिन भाई उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि टीचर भी एक फॉक्स बीस्ट है, और वो एक लड़की को खा रहा होता है, और डर के मारे के वो वहां से भाग जाता है और एक बेंच पे जाके बैठ जाता है। वो पागल मन के बारे मारे अपना सर पकड़ के बैठा होता है, और वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है, क्या ये पृथ्वी है या ये फिर एक नर्क है, भैंस की आंख। और फिर हम देखते हैं वो कहता है मैं म्यूटेड बीस्ट को ये जेम खाने के बाद से ही देख पा रहा हूँ, और वो जेम खा के कमांड देता है कुछ भी हो जाए मुझे पहले जैसा बना दो। और हम देखते हैं उसका अप्रेजिंग स्टार्ट हो जाता है, और वो कहता है क्या हो रहा है, और वो आवाज आती है जहाँ पे उसकी जो होती है ना विंडो वाली, वो कहती है अप्रेजिंग सक्सेसफुल। और हम देखते हैं वो फुटेज को रिप्ले करता जा रहा है भाई, फिर वहाँ जो इंसिडेंट कुछ देर पहले होता है उसको रिप्ले करता जाता है। और हम देखते हैं और वो जो म्यूटेड बीस्ट को देख सकता है, जिसने कुछ देर पहले वहां पे जो पिंग, जहाँ पे पिंग खड़ा है ना, वहां पे एक इंसान का शिकार किया था एक म्यूटेड बीस्ट ने, वो फुटेज दिखाई जाती है। फिर पिंग कहता है क्या मैंने अप्रेजल का जो स्पेल है वो अवेकन करा है? और वो आवाज कहती अप्रेजिंग, और वो अपना हाथ देख के कहता है क्या ये सच में? और फिर वो अपना स्टेटस देखता है जिसमें लिखा है समन किया हुआ बीस्ट का नाम जेंगपिंग। और हम देखते हैं प्रजाति, तो फिर इंसान, मास्टर तो भाई वो है जेंगपिंग, लेवल 1, ग्रोथ वैल्यू 3 स्टार, स्ट्रेंथ तो 12 लेवल पे है, और एबिलिटी जो है वो है 11, जो कि आम इंसानों की होती है 10। और हम देखते हैं इसकी मेंटल एनर्जी है इनफिनाइट, और कॉन्ट्रैक्ट जम का लेवल है 1। इसकी इफेक्ट जो है ना वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, बाकी चीज़ें वही है जो मैं पहले बोली थी भाई, हाँ कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसकी कंट्रोल कर सकता है एंड ऑल वगैरह वगैरह सब चीज़ें। फिर पिंग कहता है
क्या कॉन्ट्रैक्ट जैम के लेवल होते हैं और क्या ये इफेक्ट पहले से ही एक्टिवेटेड है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे अप्रेजल लेवल लिखा होता है और वहाँ पे उसकी विंडो में लिखा है एलिमेंट्री लेवल, और वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि आप खुद के जो स्टैट्स और वैल्यू है वो देख सकते हैं और दूसरे पर अप्रेजल कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि किंग ऑफ रिसर्च काइंड ऑफ रिसर्च कर सकते हैं। अप्रेजल यानी कि सामने वाला जो पर्सन है उसकी जो वैल्यूज है वो कितना लेवल का है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो सब पता करना, उसको अप्रेजल बोला जाता है, जानकारी लेना, ठीक है। और अप्रेजल का सक्सेस होने की संभावना है तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मन की जो ताकत में डिफरेंस है ना, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही वो फेलियर की ओर होगा, और जितना ज्यादा ताकत का जो डिफरेंस है वो कम होगा उतना ही उसकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे। पिंग कहता है ये नई एबिलिटी सरप्राइज के जैसे आई है, क्या इसका कनेक्शन मेरे दोबारा जम खाने से है। और वो एक जगह बैठ के अपने मन में कहता है मुझे परिस्थिति को एनालाइज करने दो, और वो कहता है पॉइंट नंबर 1, मैं खुद का ही समझना हो और कॉन्ट्रैक्टर भी बन चुका हूँ। पॉइंट नंबर 2, मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही कंट्रोल कर सकता है, यानी कि मैं खुद, मेरी बॉडी एंड माइंड पर बाहर के वर्ल्ड का इंटरफेरेंस नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 2 की वजह से मेरे ऊपर कोई भी स्पेल काम नहीं करेगा, हालांकि मैं म्यूटेड बेस की और उसकी जो ह्यूमन बॉडीज होती हैं उनको देख सकता हूँ, और वो बाहर जो म्यूटेड बीस है उसको अप्रेज करता है। और हम देखते हैं वो जो 3 ट्राई करता है, पहले अनसक्सेसफुल और फिर सक्सेसफुल होता है, जहाँ पे उसका नाम है नेचर फॉक्स और उसका लेवल है 26। ये म्यूटेड बीस वर्ग का एक नॉर्मल फॉक्स है जो कि हाई लेवल पे है, और अपना जो पिंग है वो कहता है मैं लेवल 1 पे, मैं इनके सामने टिकने वाला नहीं हूँ भाई, मैं इसका दुश्मन तो हो ही नहीं सकता, मेरी और इसकी कोई बराबरी ही नहीं। और हम देखते हैं उस बीस के पास एक एबिलिटी है जिसको बोला जाता है कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि एक भ्रम जैसा पैदा करता है जिससे जो आम लोगों को है ना ऐसा लगेगा कि 2 लोग बात कर रहे होते हैं, भले ही जो वो म्यूटेड बीस्ट है वो दूसरे इंसान को खाए क्यों ना रहा हो। और वो कहता है पिंग इसलिए किसी को ये दिख नहीं रहा, क्या ये एक मेंटल टाइप एबिलिटी है। मुझे याद है सू जिंग याओ की भी मेंटल एबिलिटी टाइप है, तो शायद उसके पास इसका कोई रास्ता हो। और हम देखते हैं कि स्कूल के बाद वो सिटी में जा रहा होता है और रात हो जाती है, और वो अपने मन में कहता है ये सोचना कि स्कूल के बाहर भी ये इतने सारे होंगे। और हम देखते हैं कि वो एक कपल को देखता है जिनमें से एक लड़की फॉक्स होती है, और वो अपने मन में कहता है आखिर यहाँ पे और कितने सारे हैं। और हम देखते हैं कि वो पेट्रोल टीम के हेडक्वार्टर्स में होता है, वो वहाँ पे जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास, और वो कहती है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। पिंग कहता है मैं यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा हूँ, उसने आज ही यहाँ जो फिंगर है उसका नाम है शिव जिंग याओ। और हम देख सकते हैं कि भाई वो रिसेप्शनिस्ट जी है ना, वो भी एक फॉक्स ही है। और हम देखते हैं वो कहती है कि ठीक है प्लीज इंतजार करें। और पिंग एक जगह पे बैठ के अपने मन में कहता है ये नेचुरल ऑर्डर फॉक्सेस पेट्रोल टीम के अंदर भी हैं, क्या हाई लेवल के अवेकेंड भी उनके इल्यूजन के अंदर नहीं देख सकते। और सू आके कहती है चैंग पिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पिंग कहता है मुझे लगा शायद तुम यहाँ घुल मिल ना पाओ, इस टेंशन में था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने चला आया। सू कहती है कोई बात नहीं, इन सब से मिलो, ये मेरे टीममेट्स है, सब मेरे अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। पिंग कहता है अच्छा ऐसा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सू कहती है मैं आज से रोज काफी मेहनत करूंगी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, ताकि मैं फ्यूचर में जाके लड़ सकूं म्यूटेड बीस्ट से और मेरे पेरेंट्स की मौत का बदला ले सकूं उनसे। और हाँ याद आया हमारे यहाँ लोगों की कमी है, अगर तुम कहो तो मैं पेट्रोल तुमसे तुम्हारे लिए बात करूं। पिंक कहता है नहीं रहने दो, मेरी एबिलिटी किसी काम की नहीं है, मैं खेती बाड़ी करूं वही सही होगा। सू कहती है दुख की बात है। पिंक जाते जाते कहता है जब कि तुम यहाँ अच्छे से घुल मिल रही हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब तुम्हें परेशान करना चाहिए, अब मैं तुम्हें परेशान करने यहाँ नहीं हूँगा। और वो बहुत गुस्से में होता है भाई, वो मुड़ता है तो, क्योंकि भाई जो सू के सारे दोस्त होता है ना उसके टीममेट्स, वो एक्चुअली में म्यूटेड बीस्ट है। और अपना पिंग अपने मन में कहता है गुड बाय सू जिंग याओ, और वो बाहर निकल जाता है और अपने मन में कहता है कि किस तरीके का मजाक है, सब लोग कहते हैं कि पर्ल सिटी में पेट्रोल टीम सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो आखिरकार क्यों वो सब लोग मारे गए। सू जिंग याओ आज आई है, और वो भी नेचुरल ऑर्डर फोक्स जो होता है ना उसके आसपास के अबनॉर्मल चीजों को नॉर्मल दिखाते हैं, इसकी वजह से उसको कुछ दिख नहीं रहा। पिंग अपने मन में कहता है लगता है नेचुरल ऑर्डर फॉक्स ने ना सिर्फ स्कूल पर बल्कि पूरी सिटी पर अपना कब्जा कर लिया।
पर्ल सिटी का हर एक इंसान उनका खाना है। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो चैप्टर स्टार्ट में अपना जो मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है पिंग कि अप्रेजल टेक्निक्स से मैंने कुछ चीज़ें पता लगाई हैं। एक, ज़्यादातर नेचुरल ऑर्डर फॉक्सेस इंटरमीडिएट या हाई लेवल के हैं। लेवल 1 से लेवल 9 वाले जो हैं वो एलिमेंट्री लेवल के हैं। लेवल 10 से लेवल 19 तक जो हैं वो वाले सारे इंटरमीडिएट लेवल के हैं। लेवल 20 से लेवल 29 तक जो हैं वो सारे हैं हाई लेवल। और लेवल 30 से लेवल 39 वाले हैं एडवांस लेवल। पर हाई लेवल की अवज्ञान वाली पेट्रोल टीम उनके सामने उनका मुकाबला नहीं कर सकती। सेकंड, वो जिसने लूशियो का रूप धारण किया है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। ये मेरी इंस्टिक्स मुझे कह रही है। जिस मोमेंट पे मैंने उस पर अपनी अप्रेजल टेक्निक यूज़ की उसी वक्त उसे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। तो शायद वो एडवांस लेवल की अवेकन होगी या शायद किंग लेवल की भी। यही वो वजह हो सकती है कि नेचुरल ऑर्डर इतने हाई लेवल की अवेकन को जो उसने ताकतवर थे उनको हरा दिया। थर्ड, नॉर्मल बीस से अलग नेचुरल ऑर्डर फोक्स जो होते हैं वो इंटेलिजेंट और रूप बदलने में माहिर होते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से इंसानों के बीच घुल मिल जाता है। पर ये सब ऊपर की बात है। अंदर वो लोग अपने से ताकतवर को टारगेट बनाते हैं या किसी ऐसे इंसान को जिसके पास सोशल स्टेटस होता है। सीधा जाके नेचुरल ऑर्डर बीस फॉक्स से लड़ना मतलब मौत को दावत देना होगा। पर मैं हाथ पे हाथ धरा रख के तो नहीं बैठ सकता। मेरे सामने मासूम लोग मर रहे हैं। बस अगर मैं और ज़्यादा ताकतवर होता। और फिर हम देखते हैं एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। पिंग रात के लगभग 4 बजे उठता है और वो कहता है आजकल मुझे ज़्यादा जल्दी मैं उड़ जा रहा हूँ। शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ रही वैसे मुझे रिस्टोर होने में सोने में मुझे कम टाइम लग रहा है। और वो कहता है मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा हूँ। और वो कहता है अब मैं लेवल 2 पे पहुँच गया हूँ। ट्रेनिंग के अलावा मैं रोज़ नए जंप भी जनरेट करके उनको खा रहा हूँ, इस उम्मीद में कि पहले की तरह मुझे और नई ताकत या न्यू एबिलिटी मिल जाए। लेकिन जब से मैंने अप्रेजल टेक्निक वाला जम खाया उसके बाद से सारे जम्स कलरलेस ही आए हैं और उनके खाने से मुझे कोई इफेक्ट भी नहीं मिल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि एक जेम आता है। वो कहता है आखिरकार आज कलर वाला जेम मिला है, लेकिन इस जेम को देख के मेरी तो भूख ही मर गई। बस उम्मीद करता हूँ इसका कोई इफेक्ट हो इस बार। और उसे खाने के बाद कहता है ये फीलिंग, और हम देख सकते हैं कि भाई उसके स्टैट्स जो है ना उसका क्रॉस लेवल 4 स्टार पर हो चुका होता है और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट जेम है ना उसका लेवल 2 पर पहुंच चुका होता है और उसको न्यू एबिलिटी मिल चुकी होती है और वो एक्टिवेट हो चुके होते हैं। इसका नाम है नाइट वॉकर। ये इंटरमीडिएट लेवल की एबिलिटी है। नाइट वॉकर में उसे नाइट विजन यानी रात को देखने की पावर मिलती है। रात के वक्त उसकी प्रेजेंस पता नहीं चलेगी, कोई उसको उसका पता नहीं लगा पाएगा हाँ वो यहाँ पे है। उसकी मूवमेंट और स्पीड बहुत ही खतरनाक लेवल पे बढ़ जाएगी और उसका जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, मतलब वो फास्ट स्पीड में चल पाएगा, इधर उधर हो पाएगा बिकॉज ऑफ लेस वेट। और हम देखते हैं और वो शैडोज यानी परछाइयों में गायब हो जाएगा और इसका मतलब है वो दिखाई नहीं देगा अगर वो शैडोज में चला गया तो। और वो कहता है जैसा मैंने सोचा था मुझे एक न्यू एबिलिटी मिली है, अब से मैं रात को बाहर निकल के इन्वेस्टिगेशन कर पाऊंगा। और वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट चेक का लेवल भी अपग्रेड हुआ है और वो कहता है मेरे लेवल से कनेक्टेड है शायद ये। क्या इससे मतलब ये है कि जब भी मैं कोई लेवल अप करूंगा मैं एक नई एबिलिटी या नया जो टैलेंट है वो भी अवेकन करूंगा। क्या ये मुझे अमर नहीं बना देगा अगर ऐसे ही चलता रहा? और वो कहता है वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए, मैं अभी ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। और वो वहाँ से निकलता हुआ कहता है और उसकी जो नाइट वॉकर वाली एबिलिटी है वो उसे एक्टिवेट करता है और वो कहता है मैं इस नए टैलेंट को ट्राई करने चाह रहा हूँ। वो रेस्ट ट्रैक पे दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है और वो अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि दिन के मुकाबले मेरी आंखें अभी ज़्यादा अच्छे से दिख पा रही है, क्लियर दिख पा रही है। इतने में उससे एक रिंग दिखाई देती है और वो उसे उठाकर कहता है क्या एक रिंग? और वो उसे अपने अप्रेजल एबिलिटी यूज़ करता है उसके ऊपर और जिससे उसे पता चलता है कि ये एक असैसिन की रिंग है। इस रिंग की एबिलिटी है एक बार पहनने के बाद सब लोग पहनने वाले को सबकॉन्शियसली इग्नोर करेंगे, लाइक उसके आसपास होंगे फिर भी उसको लाइक हाँ कोई है ही नहीं ऐसा लगेगा उनको। और फिर हम देखते हैं कि वो अवेकेंड और हाई लेवल के जो होंगे ना उसके ऊपर इस चीज़ का असर नहीं होगा। पिंग अपनी एबिलिटी से रिप्ले करता है जहाँ उसे दिखता है
वो असेसन और लूशियाओ जो है वो दिखाई देती है, और वो अपने मन में कहता है यह तो नेशनल ऑर्डर फॉक्स लूशियो है, और दूसरा शायद इस रिंग का मालिक है। लेकिन ये जिसने लूशियो को जानता नहीं है, वो इंसान इसके ऊपर हमला क्यों करेगा? क्या ये लूशियो का दुश्मन में से एक है? नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। लूशियो एक अनाथ है, और वो अपनी इस पर्सनैलिटी के साथ वो अपने कोई भी दुश्मन नहीं बनाएंगी जिससे कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो। तब तो बस एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, मेरे अलावा भी कोई है जो पर्ल सिटी में इन मॉन्स्टर से लड़ रहा है। इधर में एक फॉक्स की आवाज आती है और वो कहता है कौन है वहां पे, और पिंक चौकन्ना हो जाता है और वो कहता है शिट। और हम देखते हैं वो फॉक्स वहां पे आके देखता है और कहता है ये रिंग यहाँ पे थी, वो कहाँ गई? जरूर यहाँ पे कोई था, लेकिन उसको कोई प्रेजेंस नहीं होती है, और वो कहता है यहाँ पे किसी की प्रेजेंस नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो मुझसे बचकर निकल गया है तो वो जो भी था वो जरूर इंटरमीडिएट या हाई लेवल का अपिकेंट होगा, मुझे जाकर रॉयल हाइनेस को बताना होगा। और पिंग ये देख के कहता है तो ये बात है, क्या उन्होंने ये अंगूठी जानबूझ के छोड़ी थी? उनका शक बढ़ जाएगा अगर मैंने उसको वापस रख दिया। अभी के लिए मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। पिंग कहता है सूरज निकला नहीं था तभी तो मेरी नाइट वॉकर की एबिलिटी और असेसिंग रिंग ने मेरी प्रेसिजन को पूरे तरीके से दबा दिया था। ना सिर्फ मैं अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ, पर मैं अपने औजारों पर भी निर्भर रह सकता हूँ अब। इतने में आवाज आती है छैंग पिंग, छैंग पिंग। पिंग कहता है कौन है? वो आवाज असल में उसकी एबिलिटी होती है जो कहती है छुप जाओ। पिंग कहता है कौन बोल रहा है, और उसकी एबिलिटी कहती है वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और हम देखते हैं लू शू और जो दूसरी फॉक्स है वो वहां पर आ चुके होते हैं। और फिर शू कहती है क्या यही है वो बंदा? और वो कहती है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जहाँ पे पिछला चैप्टर एंड हुआ होता है वहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है। वो जो फॉक्स होती है, प्रिंसेस फॉक्स, वो अपने मेन कैरेक्टर को मारने वाली होती है कि इतने में उसके मन में आता है कि मैं इसको मारने के लिए कोशिश कर रही हूँ, कभी इसको मारने वाला हूँ, लेकिन इसके जो इमोशन है ना उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। अगर ये सच में ये कूड़ा वही होता कि जो कि भागा था, तो अब तक ये उठ के अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा होता। और मुझे वैसे भी यहाँ पे जो रिंग है ना उसका भी वो भी महसूस नहीं हो रही है। इतने में पीछे से दूसरी फॉक्स कहती है कि योर हाइनेस, हम इसे मार क्यों नहीं देते? ये इंसान हर दिन सुबह उठ के जॉगिंग पे जाता है, लेकिन आज नहीं गया। कुछ तो गलत है यहाँ पे। इतने में जो हाइनेस होती है यानी जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि ये वो नहीं है, ये बस हमारा खाना है जिसकी कोई कीमत नहीं है। ही इज़ जस्ट अ फूड विथ नो वैल्यू। और वो कहती है कि हमें अपना जो खाना है ना वो ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। और सब लोग कहते हैं जी महारानी। और फिर हम देखते हैं कि जो पिंग है वो उड़ जाता है और वो कहता है वाह, मैं मरते मरते बचा। और हम देखते हैं उसके हाथ में वो रिंग होती है और वो कहता है कि मैं भूल ही गया था कि मुझे हर सुबह उठ के जॉगिंग पे जाना होता है। और वो उस अंगूठी को देख रहा होता है। पिंग कहता है अच्छा हुआ मैंने खुद को ऑर्डर दे दिया था सोते रहने का, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि जो पिंग है ना वो सोचता है अपने मन में कि रुको, मुझे लगा कि मैंने जो सूंघ जाऊं है ना उसकी आवाज सुनी थी पहले, क्या वो बस मेरा भ्रम था? और फिर वो कहता है आखिर मैं इतना सेंटिमेंटल कैसे हो रहा हूँ? मुझे जो है ना वो जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना है, इतना ताकतवर कि मैं उसका बदला ले सकूं। अभी के लिए मुझे ऐसे भड़थाव करना होगा और ऐसे रहना होगा कि भाई मुझे कुछ पता ही नहीं है, एक आम इंसान की तरह रहना होगा, जिससे कि वो जो सेलेस्टियल फॉक्सेस है ना उनको मेरे ऊपर जरा सा भी शक ना जाए। और हम देखते कि वो अपने स्कूल में आ चुका होता है। तो उसके स्कूल में पीछे से दो लड़की बात कर रहे थे, उसमें से पहले कहती क्या तुमने सुना आज जो है ना वो सिटी गार्ड को एक बॉडी मिली है जो कि दो टुकड़ों में कटी हुई थी। उनको वो बॉडी जो हमारी एकेडमी है ना उसके बाजू में मिली थी। और वो कहते हैं कि ये जो बॉडी है ना वो नोटरीज ब्लैक डेथ स्टार गाय है ना उसको बिलोंग कर दी, ये उसकी बॉडी है जो कि इस पर्ल सिटी का सबसे टॉप असैसिन है। और यही वो इंसान है जिसने कि जो हमारे जो पुराने सिटी लॉर्ड है ना उनको जख्मी करा था। इतने में हमारे जो पिंग है ना वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है क्या दो टुकड़े में बांट दिया गया, क्या ये वही इंसान हो सकता है जो सफेद कपड़ों में था? और पीछे से वो लड़की कह रही होती है कि और उस जख्म के बाद जो हमारे ओल्ड सिटी के लॉर्ड है ना वो उन जख्मों से उभर ही नहीं पाए, पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाए और वो बहुत ही कम उम्र में चल बसे।
और फिर जो अपना पिंग है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर उसने इतने बड़े assassin को, इतने बड़े जो खूनी दरिंदों को इतनी आसानी से मार दिया है, तो इसका मतलब है कि लू शू जो है ना, उसकी स्ट्रेंथ मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन आखिर वो उनकी जो बॉडी है उसको ऐसे खुले में क्यों छोड़ देंगे? तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये बस एक वार्निंग मैसेज था उन सभी लोगों के लिए जो सेलेस्टियल फॉक्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं? वो लोग अपनी सतर्कता बढ़ा रहे हैं, अपने सर्विलेंस बढ़ा रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द अपने लिए कुछ औज़ार ढूँढने होंगे जिससे मैं खुद की रक्षा कर पाऊँ। मैं जा आज ही जाके कुछ जो ब्लैक स्मिथ की जो शॉप है ना, वो क्लास के बाद चेक करूँगा। और फिर हम देखते हैं कि वो स्कूल से छूट रहा होता है और वो वहाँ से निकल रहा होता है। और वो जो शॉप्स होती है ना, जो ब्लैक स्मिथ्स की, वहाँ पे अपनी जो एनालिसिस है ना वो करता है और वहाँ पे एनालिसिस फेल हो रही होती है और वहाँ पे उसे एक फॉक्स दिखाई देता है। वो अपने मन में कहता है, ऐसा लग रहा है कि ब्लैक स्मिथ की जो सारी शॉप्स है इस सिटी के अंदर, वो सब के सब कंट्रोल करी जा रही है सेलेस्टियल फॉक्स के द्वारा। और हम देखते हैं कि उसका जो एनालिसिस है ना, उस फॉक्स के ऊपर सक्सेसफुल हो जाता है। और जो एनालिसिस होती है वो होती है, वहाँ पे लिखा होता है 100 सक्सेसफुल एनालिसिस। और जो एनालिसिस है ना वो बेसिक होती है, जो कि लेवल अप हो चुकी होती है इंटरमीडिएट से। बेसिक से इंटरमीडिएट यानी कि फर्स्ट से लेकर सेकंड लेवल, ऐसा तुम समझ सकते हो। और जो अपना पिंग है वो अपने मन में कहता है, क्या इंटरमीडिएट लेवल की एनालिसिस, क्या अब मैं जो अपोनेंट है उनकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी देख सकता हूँ? और हम देख सकते हैं जो म्यूटेड बीस्ट होता है उसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल होती है वो 1 स्टार होता है। और वो इंटरम्यूटेड म्यूटेड फॉक्स होता है जिसका लेवल 15 लेवल का 15वें लेवल पे वो फॉक्स है। और उसकी एबिलिटी वही है कि वो आसपास की चीज़ें मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे लोगों को जो उनके आसपास चीज़ें हो रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉक्स दूसरों को खा रहा है तो ये उनको नहीं दिखेगा। और फिर हम देख रहे हैं इतने में जो फॉक्स है वो अपने पिंग को कहते हैं कि कम ऑन जवान लौंडे, अंदर आ जाओ और आके देखो तो सही। और पिंग कहता है, नहीं नहीं, मैं था शुक्रिया, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से। और भाई वो फॉक्स का मुंह बन जाता है। और फिर अपना पिंग है वो अपने मन में कहता है, मुझे जाके कुछ ऐसी शॉप ढूंढनी होगी जो इनके कंट्रोल में ना हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक शॉप होती है जिसका नाम होता है आयरन सॉल्ट ब्लैक स्मिथ शॉप। और वो हम देखते हैं वहाँ पे पीछे से आवाज हो रही है कि ये जो है ना वो टॉप क्वालिटी की स्वॉर्ड है। एक बार इसकी जो बनावट है, इसकी जो चमक है उसको देखिए तो सही। और आपको देख के मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत टफ होगा इसको खरीदना, बट आपके लिए ही इसकी जो प्राइस है ना वो बहुत थोड़ी कम कर दूंगा। हालांकि इससे मुझे तकलीफ होगी लेकिन आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और जो बुढ़ा होता है वहाँ उस शॉप ओनर, वो कहता है, तुम क्या कह रहे हो? और जो ऑनर होता है वो तो कहता है कि क्या तुमने भी ये कहा कि जो मेरी बेटी है वो मेरे खाने के लिए इंतजार कर रही है? और इतना कहकर वो उसके मुंह पे अपना जो सिगार होता है ना उसका धुआं फूंक देता है। और वो जो बंदा होता है ना वो कहता है, साले बुड्ढे, क्या तुम बहरे हो या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? और हम इतने में देखते हैं जो पिंग है ना वो उस तलवार को उठा लेता है। और वो बंदा गुस्से हो जाता है, कोई साले पूछे तू है कौन? और जो पिंग है ना वो अपना एनालिसिस उसके ऊपर करता है। और जो बंदा होता है वो पीछे से कहता है कि साले टूचे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को चुराने की? और हम देखते हैं कि जो एनालिसिस है वो सक्सेसफुल हो जाता है। और वो जो वो स्वॉर्ड होती है वो है एक वन हैंडेड स्वॉर्ड जो कि कॉमन क्वालिटी की है। और ये जो है ना एक गुड है बट यूजलेस भी है, क्योंकि ये जो है ना वो एक बार पहले टूट चुकी है और इसको एक बार रिपेयर करा गया है, वो भी बहुत गंदे तरीके से। जो पिंग है वो उसको कुछ बोल नहीं रहा था कि भाई होल्ड, रुक जाओ, ये स्वॉर्ड तो इतने में वो स्वॉर्ड जो है ना 2 टुकड़ों में टूट जाती है। और वो पिंग गया था कि ये तो टूट जाएगी। और फिर वहां पे जो माहौल होता है, वो बंदा ना अपनी पावर करता है, वो कहता है, तुमने मेरा दिन खराब कर दिया साले टूची है। और भाई वो अपनी पावर ऐसे कर रहा होता है जैसे पता नहीं कौन सा अटैक करने वाला है। और वो कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं हूँ कौन? और वो बंदा है ना भाई ऐसा लग रहा है जैसे सस्ता समथिंग वो बन रखा है। वो कहता, मैं जो है ना डायरेक्ट डिसाइपल हूँ, उनका शिष्य हूँ। वो उन मास्टर माँ का की शिंगी मार्शल एकेडमी के मास्टर है, मास्टर माँ। अब तैयार हो, जो मैं तुम्हारी भैंड बजा दूंगा। और भाई वो इधर उधर पता नहीं क्या करने वाला है, जैसे इधर उधर घूमता रहता है जैसे पता नहीं क्या ही करेगा। और इतने में जो अपना संगिन हो उसको एक झापड़ मार के उसको उल्टा गिराता है। और फिर पीछे से पिंग कहता है, क्या बस यही था? और हम देखते हैं वो बंदा है ना उल्टा जमीन पे घेंच कर रखा होता है। और वो कहता है कि साले तुम गलत तरीके से लड़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो पिंग है ना वो उसके ऊपर एनालिसिस करता है। और हम देखते हैं उस बंदे का नाम है लियू बार्गुओ, ऐसा पता नहीं क्यों नाम है। और इसका ग्रोथ पोटेंशियल 0 है। वो एक लो लेवल का अवेकनर है और वो भी लेवल 1 पे है। और उसकी एबिलिटी जो है वो है, ये तुम
पढ़ लेना, ठीक है, एक बार पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि मैंने इस सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये पता नहीं क्या क्या है। और वो कहता है कि तुम अभी यहाँ से भाग जाओ, जब तक क्या मैं जब तक शांत हूँ, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, चाहो तो यहाँ से भाग जाओ। पिंग अपने मन में कहता है कि ये बंदा पागल वागल है क्या, और इतने में वो बंदा पीछे से मारने के लिए आ ही रहा होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि यही मेरा मौका है इसकी हालत खराब करने की। इतने में संगीन वो फिर उसे चांटा मार के गिरा देता है, और वो कहता है मेरे पीछे से वार करना, अब कौन गलत तरीके से लड़ रहा है। और हम देखते हैं वहां पे एक औरत आ रखी है, तो वो कहते हैं मैं यहाँ पर कदम ही रख रही हूँ, यहाँ से 5 मिनट के लिए दूर क्या गई, ये जगह पे इतनी सारी हलचल होने लगी। और हम देखते हैं वहां पे एक लड़की, और क्यों भाई उसके लुक्स देख के दिया क्या ही खतरनाक लग रही है। और वो कहती है कि तुम यहाँ से अपनी तशरीफ खुद लेके जाओगे, या फिर मैं तुम्हें लात मार के यहाँ से बाहर का दरवाजा दिखाऊं। और हम देखते कि इतने में वो बंदा वहां से निकल लेता है, और पिंग भी अपने मन में कहता है कि मुझे भी यहाँ से जाके किसी और दुकान पे जाना चाहिए। और वो जा ही रहता है कि वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पे रखो, हमें बात करने की जरूरत है। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो चैप्टर स्टार्ट होते हैं जहाँ पे हमारा फिंग कहता है कि भाई बात करनी है, लेकिन किस बारे में बात करनी है। तो वो लड़की कहती है मेरी जैसी औरत जिसकी अभी शादी वगैरह नहीं हुई है, जो हर रोज कड़ी मेहनत करती है ताकि वो अपना घर गुजारा कर सके, और साथ में अपने अंकल की भी देखभाल कर रही है जिसकी बेटी अभी गुमशुदा हो गई, जिसकी वजह से वो पागल हो चुके हैं। तो तुम्हारी बॉडी को देख कर लग रहा है कि भाई तुम्हारी बॉडी काफी अच्छी कंडीशन में है, और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी कुछ बुरी नहीं है, तो क्या कहते हो। तो पिंक कहता है तो किस बारे में बात कर रही हो तुम। तो वो लड़की कहती है यहाँ पर रह के एक ब्लैक स्मिथ बनने के बारे में क्या सोचा है। तो मैं बस यहाँ पे जो ओल्ड मैन है, मैन लियू टाइफैंग, उनका ध्यान रखना है, और जो दुकान है उसको देखना है। और हाँ, यहाँ पे रहने खाने का और पीने का हगने का खर्चा भी मैं तुम्हें दूंगी, और उसके साथ साथ तुम्हें सैलरी भी दूंगी। और जो अपना पिंग है वो अपने दिमाग में सोचता है अगर मैंने फोर्जिंग स्किल जो वेपन बनाने की स्किल है वो सीख ली है, तो मैं बहुत सारा पैसा बचा सकता हूँ, और मेरे पास फ्यूचर में इक्विपमेंट भी होंगे। और वो कहता है इससे भी ज्यादा ये शॉप ऐसा नहीं लगा कि उन सेलेस्टियल फॉक्स के कंट्रोल में है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर वो कहता है ठीक है, तो मैं बनूंगा वो इंसान जो बनेगा किंग ऑफ ब्लैक स्मिथ। और भाई वो लड़की थोड़े हंस देती है, और वो एक झापड़ मार के कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है बच्चे, जैसा कि मैंने सही सोचा था, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं दे सकती। और जो अपना पिंग है वो अपने मन में कहता है मुझे सबसे पहले इसके हाथों से बचे रहने का, जिंदा रहने की कोशिश करनी है। और फिर हम देख कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं आयरन सॉल ब्लैक स्मिथ शॉप के पीछे का सीन, जहाँ पे वो जो लड़की होते हैं ना वो कहते हैं थोड़ी और ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज करो छोटे भाई चैंग पिंग। और जब न पिंग है वो कहता है सिस्टर चाओ शंग, क्या ये सही होगा हमारे लिए यहाँ पे करना। चाओ शंग कहते हैं चिंता मत करो, यहाँ पे कोई नहीं आता। चाओ शंग कहते हैं ये बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और फिर वो कहते हैं ये जो स्किल है ना वो हमारी एक्सक्लूसिव स्किल है, नीडिंग फॉर्जिंग टेक्निक। तुम्हें इसके के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल्स होता है ना उनको साथ तुम्हें मिलाना होता है, जैसे कि तुम जैसे आटा गूंदते हो ना वैसे। और वो कहते कि तुम यहाँ पे 1 मिनट इंतजार करो, मैं जाके वेयरहाउस से कुछ जो मोल्ड है ना वो लेके आता हूँ। मोल्ड वो चीज होती है जिसके अंदर एक शेप होता है, लाइक तलवार बना है तो तलवार का एक शेप बना होता है जिसके अंदर मटेरियल डालता है और फिर वो बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वहां से जाते हुए कहते अगर फ्यूल जो है ना वो पकेट के अंदर है साइड में रखा हुआ है, जो आग है उसको बुझने बदले ना कुछ भी हो तो वो फ्यूल डालते रहना, ठीक है। और जो पिंग है वो आजू बाजू में देखते हैं जहाँ पे स्कारलेट सर्पेंट स्केल और कोल भी बड़ा होता है, और वो कहता है क्या ये सारा फ्यूल है। और वो कितने में देखते हो भी आग बुझने वाली थी, और वो कहता है ये शिट ये आग बुझने ही वाली है, मुझे जल्द से जल्द इसके अंदर वो फ्यूल डालना होगा। और हम देखते हैं वो फ्यूल वगैरह डालता है, उसके बाद वो पिंग कहता है अब इसे मुझे डालना होगा स्टोव के अंदर जिससे कि आग बनी रहे। और हम देखते हैं जैसे वो उसके अंदर डालता है स्टोव के अंदर, वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके अंदर से काला धुआं जैसा निकलता है जो पिंक को कवर कर लेता है, और पिंक एक अलग ही नशे में हो जाता है और वो कहते हैं कि क्या मैं जिंदा हूँ। और हम देखते हैं उसका जो हार्ट होता है ना वहाँ पे एक मॉन्स्टर जैसा आ रखा होता है, और वो सारा धुआं एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी फायर एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसकी आंखें चमकने लग जाती है। और फिर पिंक कहता है कि आखिर जो पूरी फायर थी, आग थी, वो अचानक से गई कहाँ पे। और हम देख सकते हैं उसका जो हार्ट है ना बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, वो बहुत ज्यादा तक तक कर रहा होता है। और जो पिंक है वो अपने मन में कहता है ये कितना गर्म क्यों है, और वो अपना एनालिसिस करता है जहाँ पे उसके एनालिसिस में वही सारी डिटेल्स आती है। और वहाँ पे हम देखते हैं उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है ना वो बढ़ चुका है। पिंक अपने मन में कहता है मेरा ग्रोथ पोटेंशियल फिर से बढ़ गया,
अगर मैं इसको पुरानी जो सिचुएशन थी कुछ दिन पहले जो हुआ था उसको अगर मैं सही से देखूँ तो शायद मेरा गेस सही था। जब भी मैं कोई न्यू स्किल या एबिलिटी एक्वायर करता हूँ, अवेकन करता हूँ तो जो मेरी ग्रोथ पोटेंशियल है वो बढ़ जाती है। किसी भी एबिलिटी को लेवल अप करने के लिए, एक्वायर करने के लिए जो मेरा ग्रोथ पोटेंशियल है ना वो यूज़ होता है। जब तक मैं नई-नई एबिलिटीज़ जो है ना वो अवेकन करता रहूँगा, जो मेरी ग्रोथ पोटेंशियल है उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, वो लिमिटलेस होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है सबकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है ना, वो एक लिमिट तक ही होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो मैं हूँ वो अकेला ही ऐसे इंसान हूँ जो मल्टीपल एबिलिटीज़ हैं वो हासिल कर सकता है। और हम देख सकते हैं वहाँ पर जो उसकी सारी एबिलिटीज़ हैं उसके साथ एक नई एबिलिटी आई हुई होती है जिसका नाम होता है फायर डिवोरर डिवोवर डिवोरवर डिवोरर, ठीक है? एबल टू डिवोर फ्लेम्स एंड कन्वर्ट देम इनटू फायर एलिमेंट एनर्जी स्टोरिंग देम विद इन योर बॉडी। सरल शब्दों में इस भाई साहब जो है ना वो फायर को अपने अंदर खींच सकते हैं और अपनी बॉडी में लेके उनको फायर एलिमेंट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर उनको स्टोर भी कर सकते हैं और उस एनर्जी को अटैक के तौर पे यूज भी कर सकते हैं। और इसकी जो करंट फ्री एलिमेंटल एनर्जी है ना, फायर एंड एलिमेंटल एनर्जी, वो 100/200 है, मतलब पूरी की पूरी भरी हुई। और फिर वो उसको देखते हुए कहता है, क्या ये वही फायर डिवोरर है जो अभी मैंने ऑब्जर्व करी, जो फायर ऑब्जर्व करी उससे आया है क्या? और वो कहता है कि अगर मैं पिछली वाली चीज़ याद करूँ तो मैंने ऑलरेडी सुबह ही जो लेवल 3 है ना वो अचीव कर लिया था और मैंने लेवल 3 का जेम भी एक्वायर कर लिया था, उसी टाइम पे खा लिया था। तो ये जो है ना वो अभी एक्टिवेट क्यों हुई? अभी शाम के टाइम में क्यों? तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस चीज़ को एक्टिवेट होने के लिए कोई स्पेशल कंडीशन या रिक्वायरमेंट होंगी कि भाई ऐसी सिचुएशन होंगी, ऐसी कंडीशन फुलफिल होगी तभी होगी। और फिर हम देखते हैं इतने में पीछे से चाओ शेंग आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या और इस घर का हालत अचानक से इतनी कैसी होगी। और हम देखते हैं वो पूछती है कि रुको, कहीं तुमने स्कारलेट सर्पेंट स्केल को स्टोव के अंदर तो नहीं डाल दिया? अरे उससे धमाका होता है, मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। और फिर पिन कहता है सिस्टर चैंग शांग, ये जो घर की हालत उसके डैमेजेस का वो सिस्टर कहते हैं कि तुम बात क्या कर रहे हो, जब तक तुम सही मत हो सब कुछ चलेगा। और वो कहता है पहले ये बताओ तुमने आखिर इस फायर को बुझाया कैसे? वो आग जो कि स्कारलेट सर्पेंट स्केल से बनी हुई होती है उसको बुझाना इतना आसान नहीं होता है। और पीछे से पिंक कहता है वो बड़ी लंबी कहानी है। और हम देखते हैं कि वो मोल्ड लेके आई हो रही होती है और वो जो डो बना हुआ होता है ना, जो गोले जैसा मटेरियल का, उसे देख के जो अपनी सिस्टर वो कहते हैं कि ओ जो मटेरियल है उनको मिलाना का काम तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से करा है और इस तरीके का हम अचीव करना रिजल्ट काफी, उसके लिए काफी टेम्परेचर की जरूरत होती है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम्हारी जो स्कूल वाला है ना बिल्कुल ही अंधा है, क्योंकि तुमने अभी जो परफॉर्मेंस दी है उस हिसाब से तुम्हारी कैपेसिटी है कि तुम अभी जाके 3 जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर तुम ज्वाइन कर सकते हो। पिंग कहता है सिस्टर, सब लोग कहते हैं कि सिटी गार्ड और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ना और उसके साथ 3 ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन सिटी गार्ड्स हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम है, तो ये थर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? और हम देखते हैं वो जो डैगर होता है ना उसको पानी में डाल दिया, मोल्ड में से निकाल के डैगर बन रखा होता है। सिस्टर कहते हैं पर्ल सिटी इस थर्ड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, लेकिन वो कौन है, कहाँ पे है और उनको क्या बोला जाता है किसी को नहीं पता। और फिर वो कहता है सही ओके चैंग पिंग, तुम्हारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, तुम कुछ खरीदने की सोच रहे थे ना, तो अगर तुम्हें दिक्कत नहीं हो तो ये डैगर रख लो तुम। और जो पिंग है ना उस डैगर को लेता है और वो कहता है ये डैगर तो काफ़ी अच्छा है, क्या ये महंगा नहीं? और हम देखते हैं उस डैगर का नाम होता है ब्यूटी स्टीयर, उसकी क्वालिटी है एक्सीलेंट और भाई वो इस तरीके से बना हुआ है और इसकी कैपेसिटी क्या है, तो भाई ये जो है वो लेवल 10 से लेकर लेवल 19 तक के मिड रैंक के जो म्यूटेड बेस्ट है उनको डैमेज कर सकता है। और फिर इतने में पीछे से सिस्टर कहते हैं कि जो मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से और जो मटेरियल जिसमें यूज़ हुआ है इसके हिसाब से इसकी प्राइस है $1,00,000। और पिंग सोच में पड़ जाता है $1,00,000 मतलब मेरे 3 साल की सैलरी। कहते कि डैम, क्या मेरे जैसा इंसान जिसकी $3,000 ही सैलरी है 1 महीने की, क्या वो इसे रख सकता है? पीछे से सिस्टर कहते हैं अरे इसको तुम अपने क्या इनाम के तौर पे समझो कि भाई तुम्हारी जो इतनी इम्प्रूवमेंट हो ना उसका इनाम समझ के रख लो। और वो कहते हैं कि मुझे एक मिशन पे जाना है तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ, लेकिन हाँ तुम एक बात बताओ, तुम अगर स्कूल नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो पिंग कहता है चिंता मत करो, मैंने अपने जो ऑलरेडी जो ग्रेजुएशन प्रोसेस है ना वो खत्म कर रखी। और फिर जो अपनी सिस्टर वो कहती है कि ठीक है तो ओल्ड मैन का ध्यान रखना, अंकल का ध्यान रखना, और हाँ
वो थोड़े अनस्टेबल हो जाएंगे तो उनको जो काम के लिए दुकान ओपन करने मत देना, क्योंकि ये जो दुकान है ना वो एक्चुअली बंद हो रखी होती है। और फिर अब पिंग अपने मन में सोचता है कि हालांकि ये जो ब्लैक स्मिथ शॉप है वो टारगेट नहीं है सेलेस्टियल फॉक्सेस का, क्योंकि हमारी जो दुकान है वो काफ़ी टाइम से बंद है। लेकिन अभी जो कमोशन हुआ, हमने जो कांड करा यहाँ पे, वो शायद उनका ध्यान आकर्षित कर सकता है। हाँ, अब जब रात का समय हो चुका है तो मैं अपनी नाइट वॉकर स्किल का इस्तेमाल करके जाके देख के आता हूँ आखिर है क्या। और हम देख सकते हैं वो रात में जा रहा होता है जहाँ पे एक एरिया में एक लड़की खेल रही होती है, और असल में वो होती है एक म्यूटेड बीस्ट जो कि लेवल 3 की है। और उसे देख के जो अपना पिंग है ना वो कहता है, अपने मन में सोच रहा होता है उसे देखते हुए, कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने इस लो लेवल की, इतने लो लेवल की एक म्यूटेड बीस्ट को देखा। अब जब इसका लेवल मेरे जितना ही है तो मैं अपने बूस्टेड इक्विपमेंट से इसको आसानी से हरा सकता हूँ और जीत सकता हूँ। हालाँकि इस शहर के जो सिटी गार्ड्स हैं वो इन सब के कब्ज़े में आ चुका है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो बाहर की जो टीम है उनको तो ये अफ़ेक्ट नहीं करे होंगे। तो अगर किसी तरीके से मैं ये सेलेस्टियल जो फ़ॉक्स हैं उनकी किसी की लाश लेके उनके पास जाऊँ तो शायद जो हायर मैनेजमेंट है उनका ध्यान मैं अपनी ओर खींच सकता हूँ। इतने में हम देख सकते हैं कि वो जम जाता है और पीछे से एक आवाज़ आती है जो एक औरत की होती है, और वो कहता है कि तुम कहीं उस पर अटैक करने का तो नहीं सोच रहे उस बच्चे पे? और हम देखते हैं उसके पीछे जैसे मौत आ रखी होती है और वो कहती है हिलना मत वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वहीं पे पिंग खड़ा होता है और वो लड़की कहती है कि अटैक करने की सोचना भी मत। और पिंग अपने मन में कहता है ये जो औरत है वो मेरे से बहुत ज्यादा ताकतवर है, मेरी जो नाइट वॉकर की एबिलिटी है और जो असेसन रिंग है ना वो इसके अगेंस्ट एकदम ही बेकार है। उसने मेरे इस इल्यूजन के अंदर देख लिया मैं क्या कर रहा हूँ उसको पता चल गया, जबकि एक्चुअली इस स्किल से वो मुझे नहीं देख सकनी चाहिए थी। और हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि मुझे ऑर्फनेज के ट्रेनिंग ग्राउंड पे मिलो अगर तुम मरना नहीं चाहते हो। और पिंक सोचता है क्या ऑर्फनेज ट्रेनिंग ग्राउंड्स, और हम देखते हैं वो औरत वहां से चली जाती है। और पिंक कहता है ये यहाँ से छा चुकी है। और वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना वो सेलेस्टियल फॉक्सेस के साथ नहीं है, अगर वो होती तो अब तक मैं मर चुका होता। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऑर्फनेज ट्रेनिंग ग्राउंड्स के सामने खड़ा है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ, मैंने अपनी बचपना है ना वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए फाइटिंग मूव्स जो बहुत बेकार होते हैं उस टाइम पे वो प्रैक्टिस करते हुए गुजारा है। और वो भी इस ट्रीट है ना यहाँ की जो पार्क की जो गलियां है वहाँ पे, इसीलिए मैंने इस जगह का नाम ऑर्फनेज ट्रेनिंग ग्राउंड रखा था। लेकिन आखिर उस औरत को कैसे पता, क्या वो मुझे जानती है, क्या वो उसको मेरे सारे सीक्रेट्स पता है? और सिर्फ इतना ही नहीं, उस वो मेरे को काफी टाइम से देख रही है, इसीलिए उसने मुझे उस वक्त पे ये रोका जब मैं कुछ गलत करने वाला था। वो जरूर मुझे यहाँ पे किसी रीजन की वजह से लेकर आई है। और इतने में हम देखते हैं वहां पे एक मॉन्स्टर के पैर बढ़ते हैं और ये होता है एक म्यूटेड बीस्ट। और अपना पिंग है वो अपने मन में सोचता है कि एक म्यूटेड बीस्ट वो भी यहाँ इस जंगल में, वो यहाँ पे क्या कर रहा है? और वो अपना एनालिसिस एक्टिवेट करता है और हम स्टेटस पैनल पे देख सकते हैं कि वो जो म्यूटेड बीस्ट होता है वो है आर्मर्ड वेनम टेल रैट और उसका पोटेंशियल है सेकंड। वो एक लो लेवल का म्यूटेड बीस्ट है, उस वो 5वें लेवल पे है। और भाई जो वो है ना उसकी पूंछ पे एक्चुअली एक वेनम जैसा लगा हुआ था जिसके अंदर से वो वेनमस यानी कि जहरीले टांट जैसा फेंकता है। फिर पिंग अपने मन में सोचता है ये जो है ना वो मेरे से 2 लेवल ऊपर का है, क्या मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए या फिर मुझे पीछे हट जाना चाहिए? मुझे सावधानी बरतनी होगी, क्या मैं पीछे हट जाऊं? नहीं, अगर मैंने इस चीज का अभी इलाज नहीं किया, इसे अभी खत्म नहीं करा, तो जो ऑर्फनेज के बच्चे हैं जब वो यहाँ पे खेल रहे होंगे तो ये उस पर हमला कर सकता है। ये बस एक लो लेवल का बीस्ट है, सिस्टर चाउशेंग के दिए हुए वेपन के साथ मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ, मैं इसे जीत सकता हूँ। और हम देख सकते हैं कि वो अपना जो वेपन है ना वो निकाल लेता है और वो भाई तुम्हें पता ही है ब्यूटी स्टीयर, और वो उसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ता है उस डैगर को लेकर। और हम देख सकते हैं वो उसके आमने सामने वो अपने मन में सोचता है मैंने अपनी पुरानी जिंदगी में जितने भी वेब नॉवेल्स पढ़े हैं उनमें जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो जब भी लड़ाई में उतरता है अचानक से उसकी पावर जाग जाती है और वो लड़ाई में बहुत ही तगड़ा हो जाता है। हालांकि फालतू की चीजें लग रही होती है मेरे को अभी, बट
शायद मेरे पास अभी फाइटिंग का एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन मैं जो अपना समनिंग बेस्ट यानी कि खुद जैंग पिंग हूँ उसको फाइट करने के ऑर्डर्स दे सकता हूँ। और हम देख सकते हैं जो रैट होता है ना वो लाइक उल्टा घूम के एक बॉल जैसा बन के उसके ऊपर अटैक करता है, और पिंग अपने मन में सोचता है मैंने ये मूव तो एक्सपेक्ट नहीं करा, तो मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। और भाई हम देखते हैं वो डैगर से उसको डॉज करने की कोशिश करता है और वो अपना फुल डिफेंस ऑन कर लेता है, लेकिन उसको काफी दिक्कत हो रही होती है। पिंग अपने मन में सोचता है इसका जो आर्मर है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग है, थिक है, यानी कि मोटा है। मेरा जो ब्यूटी स्पीयर है ना वो इसको भेद नहीं पाएगा, मुझे चालाकी से काम लेना होगा। और हम देख सकते हो वो उसको पीछे कर देता है। और जो रैट है ना वो अपने पूंछ से एक जो टॉक्सिक हम मैंने बोला था ना जहर निकालता है, वो जहर से अटैक करना स्टार्ट करता है। और जो अपना पिंक है वो अपने मन में सोचता है जैसे कि मैं एक वीडियो गेम कंट्रोल करता हूँ ना, वीडियो गेम के कैरेक्टर कंट्रोल करता हूँ, वैसे मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। और हम देखते हैं जो अटैक हो रहे होते हैं उसमें पिंक अपने आप को ऑर्डर देता है कि ऊपर ऊपर, फिर नीचे नीचे, डाउन डाउन, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, और ऐसे करके वो सारे जो अटैक्स है ना उनको डॉज करता रहता है इतनी एजिलिटी के साथ। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने मन पर सोचता है कि उसकी जो आंख है ना वही एक ऐसा हिस्सा है जिसको आर्मर ने कवर नहीं कर रखा है, तो ये जरूर उसका एक वीक स्पॉट होगा। लेकिन जब ये रोल हो जाता है बॉल के अंदर तब उसका डिफेंस को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो मुझे सोच समझ के एक पोस्चर को, उसके पोस्चर को तोड़ के हमला करना का ट्राई करनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं वो अपने हम दिमाग में प्लान बनाता है और वो अपने जो फायर पावर है ना, जो फायर डेवर वाली स्किल, उसको निकालता है और वो कहता है समझ गया। और फिर हम देखते हैं कि वो अपना जो फर्स्ट कमांड है ना वो खुद को एक पहली कमांड देता है कि पर्ल फिस्ट रैट बस्टर स्टाइल वो यूज करो। वो और फिर वो कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो जो बोरिंग हिस्ट्री के लेसन थे ना जिसमें हमने पर्ल फिस्ट के बारे में सीखा था वो मेरे काम आएंगे। और वो अपने दिमाग में कहता है ये जो टेक्निक है ना वो काम आती है जब तुम्हें अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं करके सामने वाले जो छोटे अपोनेंट्स होते हैं ना उनको क्रश करना होता है, उनकी तहस महस धज्जियां उड़ानी होती है। और हम देखते हैं कि वो बढ़ता है उसकी ओर अटैक करने के लिए, उसके अटैक को डॉज करते हुए अटैक करने के लिए बढ़ता है उस रेड की ओर। वो कहता है कि पहले फेंट अटैक करूंगा, और वो फेंट अटैक करता है अपने डैगर से और कहता है भाई क्यों छोटे चूजे अब दिखाओ। और हम देखते हैं वो उसके अंदर आओ जो डैगर है ना वो घुसा देता है। और फिर वो कहता है कि अब बारी है थोड़ी गर्मी बढ़ाने की, और वो कहता है कि इसको दिल पर मत लेना, ठीक है। और भाई वो वहां पे उसको आग से जला देता है, लाइक लिटरली जला देता है। और फिर वो कहता है कि अब जब तुम डिफेंसलेस हो जल्दी से जल्दी तुम्हें खत्म करा जाए। और वो फायर डैगर से उसके ऊपर हमला कर देता है। वो कहता है इसके वीक स्पॉट पर सीधा हमला करना होगा और उस अटैक से उसे खत्म कर देता है। और वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहां पे सब शांत हो चुका होता है, और जब अपने पिंग है ना वो डैगर निकाल रहा होता है, और हम उसके स्टैट्स देख सकते हैं जो उसका लेवल होता है ना वो 3 से 4 पे आ चुका होता है, स्टेमिना 15 से 16 पे, स्ट्रेंथ 15 से 17 पे, एजिलिटी 18 से 19 पे। पिंग अपने मन में सोचता है कि जो रियल लड़ाई है ना उसमें लेवल अप जल्दी होता है कंपेयर टू ट्रेनिंग। वो सोचता है कि अगर देखा जाए तो ये वेनम टेल रेड का यहाँ पे दिखना थोड़ा अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको किसी ने यहाँ पे जानबूझ के प्लांट करा था, क्योंकि यहाँ पर म्यूटेड बीस्ट के नाम पे सिटी वॉल्स के अंदर सिर्फ सेलेस्टियल फॉक्सेस है ना वो भी ही होंगे। तो ये शायद किसी की चाल है। और हम देखते हैं इतना में एक ब्लैक ऑरा जैसा उसको कवर करने लगता है, और पिंक है वो कहता है कि क्या हो रहा है। और वो जो ऑरा है ना वो पिंक को अपने अंदर जैसे दलदल में घसीटता है ना वैसे घसीटता रहता है, और वो चिल्लाता रहता है। और हम देखते हैं वो किसी जगह पे गिरता है, एक स्पेस जैसा होता है वो वहां पे गिरता है, और एक हाथ आता है वो जो लड़की का तो कहती है मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ। और पिंग अपने मन में सोचता है कि भाई ये आवाज तो उसी लड़की की है जो पहले मैंने सुनी थी। और हम देखते हैं कि वो अपने अटैक से लाइक वाटर अटैक से पूरे जो पिंग है ना उसको लाइक बांध देती है। और वो लड़की कहती है तुम्हारे पास बस 5 मिनट है, तुम इंसान हो ये साबित करने के। पिंग अपने मन में सोचता है कि इंसान हो ये साबित करने का, लेकिन मैं एक इंसान हुई आखिर में ये कैसे साबित करूंगा। और यही भी चैप्टर एंड हो जाता है। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं जहाँ पर पिंग अपने मन में सोचता है क्या साबित करूंगा मैं इंसान हूँ। ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि इसको रियलाइज हो गया कि इस सिटी के अंदर जो म्यूटेड बीस्ट है वो घूम रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है इंसानों और उनके बीच में डिफरेंस पता करने का कि भाई वो क्या है। इसीलिए शायद ये मेरे को प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। इसने शक कर ही लिया होगा कि मैं शायद वो हूँ, क्योंकि मैं जो है ना वो स्काई फॉक्स को अटैक करने वाला था। फिर पिंक कहता है क्या तुम मुझे एक हिंट दे सकती हो। और हम देखते हैं वो उसके गले पे तलवार रख देती है। पिंक अपने मन में सोचता है कि वो टेल बीस्ट इसका एक तरीका नहीं था मुझे टेस्ट करने का। और फिर वो लड़की कहते है कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिनट है। और फिर हम देखते हैं कि जो अपना
पिंक है उसके ऊपर अपने अप्रेजल इस्तेमाल करता है, जो कि 1-2 बार, लगभग टोटल 8 बार फेल हो जाता है, फिर और करता है, फिर 20 बार फेल हो जाता है, और हम देखते हैं कि 2 मिनट गुजर जाते हैं और टोटल 999 999 बार उसका जो अप्रेजल है वो फेल हो जाता है। और उसके बाद जो उसका अप्रेजल है इंटरमीडिएट से प्रमोट होके एडवांस लेवल का अप्रेजल बन जाता है। एडवांस अप्रेजल में क्या होता है कि तुम्हारा जो टारगेट है ना वो किस के साथ मिला हुआ है, लाइक कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, वो सब तुम जान सकते हो। और हम देखते हैं उसका अप्रेजल सक्सेसफुल हो चुका होता है और पिंक कहता है वाह इसका लेवल 28 है। और हम देखते हैं उस लड़की का नाम है लियू शिशान करके है, लेकिन तुम उसको लियू शिश बोल सकते हो, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि वो एक्चुअली में क्लीन अप स्क्वाड के मेंबर है और उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो 5 स्टार है और वो एक एडवांस लेवल की अवेकनर है। वो 28 लेवल पे है और उसकी जो पावर है ना वो है वाटर एलिमेंट कंट्रोल करना। वो जो है ना आसपास के जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है और तुम्हारे अंदर जो बॉडी के अंदर पानी है ना उसको भी और आसपास के सारे वाटर को कंट्रोल कर सकती है। फिर पिंग अपने मन में कहता है कि ये हैरानी वाली बात नहीं कि इसको अप्रेज करना इतना खतरनाक था और इसमें मेरी जो नाइट वॉकर और असैसिन रिंग है ना उसका असर इस पे नहीं हुआ। और फिर अपना पिंग अपने मन में सोचता है ये इसका अफिलिएशन है क्लीन अप स्क्वाड के साथ, ये उनके साथ है, लेकिन मैंने उनके बारे में कभी कुछ सुना नहीं है। क्या ये वो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है पेट्रोल टीम और इन्वेस्टिगेशन टीम के अलावा? और फिर हम देखते वो लड़की गुस्से में कहते हैं अब बस 1 मिनट बचा है। और फिर पिंग कहते हैं 1 मिनट रुको रुको रुको। और पिंग अपने मन में सोचता है और फिर वो कहता है तुमने कहा कि ये जो है ना वो ट्रेनिंग ग्राउंड है, तो इसका मतलब है कि तुम इस ऑर्फनेज में ही बड़ी हुई हो मेरी तरह, क्यों? ठीक कहा ना। और फिर वो सोचता है लियू शिशान, लेकिन मैंने, वो अपने मन में कहता है कि मैंने ये नाम तो कहीं सुना नहीं है कि लियू शिशान ऐसे इंसान को तो मैं किसी ऑर्फनेज में जानता नहीं था। अगर वो वहां से थी तो जरूर इसने अपना नाम जो है वो बदला होगा। और अपना जो पिंक है ना वो थोड़ा बहुत ट्राई करता है। वो कहता है क्या तुम लियू टोउ हो, क्या तुम लियू यूशो हो, क्या तुम स्टूडेंट लियू हो, क्या तुम लियू शिंगयू हो, क्या तुम लियू सी हो? और फिर भाई वो लड़की उसको पर तलवार मारने की कोशिश करती है और वो कहते हैं ये साबित नहीं करता कि तुम इंसान हो। और फिर पिंक कहता है कि इस रिएक्शन का यही मतलब है कि ये जो है ना वो लियू सिसी ही है। वो जो है ना वो 3rd ईयर में थी जब मैं इस पर्ल सिटी के एकेडमी में आया था और उस टाइम पे लियू सिसी ग्रेजुएटेड हो गई थी और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम को ज्वाइन करा था। मुझे कुछ ऐसा बताना होगा जो सिर्फ उसको और मुझे ही पता हो। और उसको याद आता है जहाँ पे लियू शिशी बचपन में बोलती है कि इस मूव को अच्छे से देखना, ये है द हेवन एंड हर्थ स्प्लिटिंग सीसी इनविजिबल फीस्ट, तुम इसको ध्यान से देख के सीखना। और पिंग पीछे होता है, वो कहता है ठीक है। और जो अपना पिंग है वो कहता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और वो कहता है थर्ड फॉर्म ऑफ द हेवन एंड हर्थ स्प्लिटिंग सीसी इनविजिबल फीस्ट। और जिसे देख के भाई जो सीसी है ना वो लड़की, वो थोड़ी शर्मा जाती है। और फिर पिंग कहता है अगर तुम सच में सिस्टर सीसी हो तो तुम्हें ये तो पता ही होगा ना। और वो लड़की थोड़ा शर्मा के कहती है कि अब दूसरा क्वेश्चन, एकेडमी के अकॉर्डिंग तुम्हारी जो एबिलिटी है वो है कॉन्ट्रैक्ट जिम, जो कि एक यूजलेस एबिलिटी मानी जाती है, उस क्लास में आती है क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं करती है एक एबिलिटी की, अच्छी एबिलिटी की। तो फिर आखिर तुम इतने दिनों से कर क्या रहे हो? और फिर पिंग कहता है कि आज से 3 हफ्ते पहले मैंने खुद को ही अपना समन बीस बना लिया था अपना कॉन्ट्रैक्ट जिम खा के, और उसकी वजह से मैं इम्यून हो गया था इन जो सारे इल्यूजन्स हैं म्यूटेड बीस्ट के उनसे। अब मैं उनकी असली रूप देख सकता हूँ, उनका जो छलावा है वो मेरे ऊपर नहीं चलता। और जो मेरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो स्काई फॉक्सेस है ना वो इस सिटी के अंदर घूम रहे हैं। और मेरा ये भी मानना है कि उनका एक झुंड, उन्होंने पर्ल सिटी को के ऊपर अटैक करा था और यहाँ पे छुपे हुए हैं। और उनकी जो एबिलिटी है ना उस प्रजाति की वो है परसेप्शन डिस्टॉर्शन, यानी कि छलावा, आसपास के लोगों को दिखाई नहीं देता कि वो असल में क्या है। और फिर वो जो लड़की होती है सिस्टर सीसी, वो कहते हैं क्या तुमने जो अभी सब कहा वो सच है? और फिर पिंग कहता है कि लियान स्ट्रीट पे रहने वाली जो वाइशंस ब्रेकफास्ट प्लेस की वाइफ और उसकी ओनर है ना, और जो फर्नीचर है ना जुआन्स फर्नीचर उसका ओनर भी, और लॉन्गहोर्न स्ट्रीट के ड्रैगन स्पीयर वेपन शॉप के जो 3 ब्लैक स्मिथ है ना वो भी ये बीस्ट हैं। ऑल्सो
तुमने जिस लड़की को मारने से, जिस बच्ची को मारने से मुझे रोका है, वो भी एक म्यूटेड बीस्ट है, वो एक लो लेवल की स्काईवॉक्स थी, तुम जाके खुद देख सकती हो। और वो कहती है तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वो वहां से जाती है और फिर वो एक जगह पे कांटेक्ट करती है और वो कहती है जिनबो तुम्हें क्या लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है क्या वो सच है? और फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है जहाँ पे 3 लोग खड़े होते हैं, उनमें से एक होता है जिनबो, जो कि कहता है कि मैं एक चीज कंफर्म कर सकता हूँ कि ये जो म्यूटेड बीस्ट है ना उनको स्काई फॉक्स बीस्ट बोला जाता है, जो कि अभी तक पर्ल सिटी के आसपास नहीं देखे गए थे। लेकिन जो एबिलिटी इसने बोली है परसेप्शन डिस्टॉर्शन, वो एक असल चीज है और जो जिंगबेंग बोल रहे हैं वो उसी तरीके से काम करती हैं। तुम रुको, मैंने कुछ लोगों को भेजा है जो हमारे नजदीकी टारगेट्स हैं उनको पकड़ने के लिए, और वो जल्दी आते ही होंगे। और हम इतने में देखते हैं पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो लोग बोलते हैं कि आखिर हुआ क्या। और हम देखते हैं दूसरी ओर से 2 और जो स्क्वाड के बंदे होते हैं वो भागते हुए आ रहे होते हैं, और पीछे एक तीसरा बंदा भागते हुए आता रहा होता है और उसके पीछे होता है वो एक म्यूटेड बीस्ट जो कि इंसानी रूप में होता है। और वो बंदा कहता है स्क्वाड वाला के कैप्टन ये जो लेडी है ना वो ब्रेकफास्ट प्लेस की लेडी है। जैसे ही हम वहां पर इसको लेने के लिए पहुंचे, इसने हम पर पागलों की तरह अटैक करना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि वो जिन्बो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है और जिन्बो जो है ना वो अपना अटैक करता है लाइक कोटिंग डेथ और उसके पेट में मारता है। और भाई हम देख सकते हैं कि भाई वो बहुत दूर तक के गिरते हैं, लाइक सामने गिरते हैं। और फिर जिन्बो कहता है कि हमारी जो एबिलिटीज है ना उसको भी कम मत समझना। और हम देख सकते हैं कि उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या अच्छा लगा, वो निकलने लगता है। और फिर जो जिन्बो वो कहता है कि ऐसा लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सच थी। अब हमें फाइनली पता चल गया कि हमारा दुश्मन जो है वो कौन है। जिन्बो अपनी स्क्वाड को कहता है सारे ग्रुप्स को अलर्ट करो और सारे जो टारगेट्स हैं उनको अभी के अभी खत्म कर दो। और वो सब लोग कहते हैं यस। और हम देखते हैं पर्ल एकेडमी के अंदर जो हमारी एनिमी है उनकी जो प्रिंसेस है वो वहां पे आराम कर रही होती है और उसको अचानक से महसूस होता है कि कुछ हो रहा है। और हम उसके साथ जो दूसरी लड़की होती है उसकी क्या बोल सकते हैं तुम उसको, चापलूसी, वो कहते कि प्रिंसेस कुछ हुआ है, महारानी कुछ हुआ है। और हम देखते हैं कि वो उड़ के ऊपर जाती है और वो देखती है कि भाई उसके जो लोग हैं ना वो मारे जाते हैं। और वो कहती है कि यू जू है ना वो मर चुकी है, किसी ने यू जू को मार दिया है, वो भी सिटी के बाहर। और एक ल्यूयन स्ट्रीट पे जो है वो भी मारी गई है। ये जो भी लोग हैं वो जल्द से जल्द इनको मार सकते हैं और उनकी जो निशान है वो भी मिटा सकते हैं। क्या वो मेरे को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर कौन है वो इंसान? और हम देखते कि भाई वो खतरनाक उसका रूप हो रखा होता है और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डागो स्पेस के अंदर पिंग और वो लड़की होता है। पिंग कहता है कि क्या तुमने चेक करा? तो सिस्टर सीसी कहती है कि हाँ, लेकिन हम अभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं। ये तुम्हारी जो सडन एबिलिटी तुम्हें मिली है कि सेलेस्टियल फॉक्सेस के जो तुम छलावे हैं उसके अंदर देख सकते हो, तो शायद ये कोई जाल भी हो सकता है। क्या पता शायद वो चाहते हैं कि तुम ये सब चीजें देखो, इसीलिए अब से तुम हमारी आंखें और कान बनोगे। अभी के लिए मैं तुम्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करूंगी। अगर तुम्हें कुछ चीज पता चल जाए तो तुम मेरे से रात को कांटेक्ट कर सकते हो। पिंग कहता है मेरे पे निगरानी और मेरी सुरक्षा दोनों साथ में। कोई दिक्कत नहीं, जब तक तुम लोग इस सेलेस्टियल फॉक्स वाली चीजों को निपटा रहे हो तब तक के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सिस्टर सीसी कहते हैं ये लो, इसे रखो, ये है जेट पेंडेंट जो कि झोड़ी में आते हैं। ये वाला कोल्ड है और दूसरा जो मेरे पास है ना वो है वार्म वाला। अगर तुम किसी डेंजर में होते हो, खतरे में होते हो, तो जस्ट इस जो कोल्ड वाले पेंडेंट है उसको अपने आगों से थोड़ा गर्म कर देना। इससे मेरे पास जो गर्म पेंडेंट है वो और गर्म होने लगेगा और इससे मुझे पता चल जाएगा तुम एक प्रॉब्लम में हो और उसी टाइम पे मैं जल्द से जल्द तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊंगी। और अब जब बात हो ही रहे तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि तुम अपनी जो ताकत है ना उसको भी बढ़ाओ, खुद को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि जब बात तुम्हारी सुरक्षा की आती है तो तुम्हें खुद के अलावा किसी और पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और हम देखते हैं पीछे से जो पिंग होता है ना वो हीटअप करने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई हाँ देख ले कि भाई किंग काम कर रहा है कि नहीं। और फिर पिंग कहता है कि सच कहूं तो मैं सोच रहा था कि मैं जो मार्शल आर्ट्स है ना वो सीख लूं वहाँ का कोई स्कूल ज्वाइन करके, लेकिन उनकी जो ट्यूशन फीस है ना वो बहुत ज्यादा है, एक कोई मजाक नहीं है। तो फिर जो सिस्टर सीसी वो कहते हैं कि मैं जो हम ये ऑर्गेनाइजेशन है ना उनसे तुम्हारे लिए बात करूंगी कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की जो ट्यूशन फीस है ना उसके लिए कुछ पैसा वगैरह देते भाई, स्कॉलरशिप देते। तो अपना पिंग कह रहा है क्या सच में? थैंक यू सिस्टर सीसी। और फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पिंग एक जगह पे जा रहा होता है, सिटी में घूम रहा होता है और हम देखते हैं वो अपने मन में सोच रहा होता है कि काफी दिनों से यहाँ पे जो सेलेस्टियल फॉक्स है ना वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। शायद जो पर्ल स्क्वाड है ना वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। और
उसने मुझे जो सिस्टर सीजी उन्होंने अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी बताई नहीं है, शायद वो मुझ पे अभी उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। वेल अगर उस टाइम पे मेरे पास वो एनालिसिस वाली जो अपग्रेड है वो मुझे उस टाइम पे अर्जेंटली नहीं मिली होती तो शायद मैं नहीं जान पाता कि वो क्या लोग हैं और शायद वो क्या करते हैं और मैं शायद मर भी जाता और शायद मुझे पता भी नहीं चला कि वो एक पर्ज स्क्वाड की मेंबर है। और फिर वो कहता कि लेकिन आखिर उन लोगों को कैसे पता चला कि ये जो म्यूटेड बीस्ट है उन्होंने जो पर्ल सिटी है उसमें घुसपैठ करी हुई है। वेल जो भी हो, जहां तक बात है अगर वो लोग सेलेस्टियल फॉक्स को खत्म कर रहे हैं तो उसके अलावा और कोई चीज मैटर नहीं करती है। और फिर वो लोगों ने मुझे 10,000 रुपए भी तो दिया है, लाइक जो 10,000 पर्ल कॉइन्स होते हैं उनकी स्थिति में चलते हैं वो उसी टाइम पे तो दिए थे ना, काफी बड़प्पन वाली बात है। और फिर हम देखते हैं कि वहां पे एक लड़की सबको फ्लायर्स बांट रही होती है। वो कहते हैं अगर आप मार्शल आर्ट्स सीखने में कोई भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो आप हमारा जो द बीस्ट किंग फिस्ट है वो सीख सकते हैं। और फिर अपना पिंग कहता है कि क्या मैं उसे देख सकता हूँ? वो लड़की कहते जरूर जरूर क्यों नहीं। और फिर पिंग वो पढ़ने लगता है और वो कहता है कि ये जो मार्शल आर्ट्स वाली चीज है वो काफी ज्यादा महंगी है, इतनी सस्ती भी नहीं है और पता भी नहीं क्या ये चीज मेरे लिए सही होगी भी या नहीं। और हमसे देख सकते हैं कि जो बेसिक फर्स्ट टेक्निक होती है ना, फिश टेक्निक, उसके 500 पर्ल कॉइन्स है। बीस्ट किंग फर्स्ट के फर्स्ट 3 फॉर्म्स के 3,000, तो मिडिल के 3 के 3500 और फाइनल 3 फॉर्म्स के 5,000 और सीक्रेट आर्क के 9,999 रुपीज। 10,000 कर देते सालों, एक में क्या हो रहा। और फिर वो लड़की कहते हैं मेरी बात मानो, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी एक एक पाई जो ना वसूल है इसके अंदर। हमारी जो बीस्ट किंग फिश टेक्निक है ना वो पूरे पर्ल सिटी के अंदर फेमस है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा सकती हूँ। और पिंग कहता है क्यों नहीं। और वो लड़की अपने जो फॉर्म वगैरह लेती है और पिंग पीछे से वो लर्न अपनी जो एबिलिटी यूज करता है पे देख के सीखने वाली। और वो लड़की कहती है कि जो फर्स्ट 3 फॉर्म्स है ना बीस्ट किंग फिश के, वो है एप किंग स्टाइल, जाइंट क्रोकोडाइल स्टाइल और फिनिक्स टाइलन स्टाइल। और हम देखते कि वो अपने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को परफॉर्म कर रही होती है। पिंग उसको देख के वो कहता है ये जो बीस्ट किंग फिश टेक्निक है ना, वो फुटवर्क की बात करो या मूव्स की, ये ऑल फिश की जो टेक्निक है ना उससे काफी ज्यादा एडवांस है। ये यकीनन मार्शल आर्ट्स की काफी अच्छी टेक्निक है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि ये जो एप किंग स्टाइल है ना उसके बहुत सारे वेरिएशंस है, इसके अंदर कोई फिक्स स्टाइल नहीं। और वो अपना थर्ड फॉर्म परफॉर्म करती है। और पिंग अपने मन में कहता है कि ये सब ठीक है, लेकिन ये अपने मन में कह रहा होता है कि ये टेक्निक काफी अच्छी है, लेकिन बस बात यह है कि ये जो लड़की है ना उसने क्लियरली अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं करा है। उसने जो बीस किंग फिश टेक्निक है ना उसका जो ऊपर होता है ना कि लाइक पहाड़ और पहाड़ की टोची, ये भाई 1% भी नहीं सीखी है अभी उसका। और फिर हम देखते हैं वहां पे 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड जैसे लोग आ जाते हैं, उसमें से एक कहता है कि भाई, और फिर हम देखते हैं वहां पे 2 बॉडीगार्ड जैसे मुस्टंडे आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि तुम 20 किंग के जोकरों को यहाँ पे फ्लायर्स बांटने की इजाजत किसने दी। और हम देखते हैं पिंग उस लड़की को पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। और वो लड़की खड़ी होकर कहते हैं कि सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि हम यहाँ पे फ्लायर्स नहीं बेच सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहां पीछे से वही बंदर जिसको पहले ही आपने पिंग भाई ने पिल रखा है, उस शॉप पे वो पीछे से आके कहता है बीस्ट किंग फिस्ट प्लीज, ये टेक्निक एकदम ही कूड़े कचरे जैसी है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम हमारी जो ये मार्शल स्कूल है ना वहां पे ज्वाइन कर लो इसके बदले। और इतने में उसकी नजर पड़ती है पिंग पे और पिंग कहता है ओ तुम तो वही 5 होल लाइटिंग वाले बंदे हो जो घुटने में गिरे थे। और वो बंदा गुस्से में कहता है कि ये 5 होल लाइटनिंग असॉल्ट टेक्निक है और तुम हो जो इस बार मेरे घुटनों पे गिरने वाले हो। और वो कहता है अभी भी तुम्हारे साथ मेरा कुछ हिसाब चुकता करना बाकी है जो उस ब्लैक स्मिथ की शॉप पे रह गया था, तो और लगता है कि उसका वक्त आ चुका है। और वो कहता है क्षंगडा क्षंग एयर जाके उसकी बैंड बजा दो। और हम देखते हैं वो लड़की कहती है मैं तुम्हें इसको बुली करने नहीं दूंगी इस लड़के को। और भाई हम देखते हैं उसके पीछे जो वो बंदे होता है ना, 2 बॉडी बिल्डर, वो पूरा पावर अप करता है और जो अपना पिंग है उसको एनालाइज करता है। और वो बंदा जो होता है पीछे वही खड़ू वाला, वो कहता है कि ए लड़की यहाँ से निकल जाओ, रास्ते से हट जाओ अगर तुम खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहती हो। और हम देखते हैं कि वो जो दोनों बंदे होते हैं ना, शेंग एयर और शेंगिया, वो जो दोनों होते हैं वो लो लेवल के अवेकनेस होता है, उन दोनों का लेवल 4 होता है। वो भाई मार्शल अकाडमी के लोग हैं। और भाई तुम पता है उसकी पावर क्या है? उनकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है ना वो 30% से इंक्रीज हो जाती है मैक्स। और इसके बदले उनकी 70% जो इंटेलिजेंस वो रिड्यूस हो जाती है। और ये देख के भाई पिंग है ना सदमे में आ जाएगा। ताकत के बदले दिमाग गवाना
क्या तुम लोग सच में पागल हो क्या? क्या ये एबिलिटी उतने भी काम की है? और हम देखते हैं कि जो है ना वो उस लड़के पे भी अपना जो एनालिसिस है वो करता है और उसका नाम होता है वेंग जेमिन, हम उसको वेंग ही बोलेंगे। और हम देख सकते हैं कि उसके जो ग्रोथ पोटेंशियल है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 स्टार है भाई। 7 स्टार पोटेंशियल है उसका। और वो एक लो लेवल की अवेकनर है, 3rd लेवल पे है। और उसकी जो एबिलिटी है ना सीखने की वो 90% से डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन हर दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो 10% से उसकी स्पीड बढ़ेगी। लाइक जो लर्निंग स्पीड है ना वो बढ़ेगी, और जो कि मैक्सिमम जाएगी 1000% पर। और ये देख के जो पिंग है ना वो सोच में पड़ता है और वो कहता है कि वाह इसके अंदर भाई दम तो पोटेंशियल तो है। अगर ये गर्ल जो लड़की है ना वेंग जिमिन, अगर ये एक वो लड़की है जो देर से फटेगी लेकिन बहुत बड़ी फटेगी, ये पूरा पावर हाउस है जो अभी बन रहा है। लेकिन अभी के लिए ये अपनी जो इसकी करंट ताकत है उससे सिर्फ खुद के लिए मुसीबत ही बुला रही है। और वो उसके हाथ में फ्लायर पकड़ा देता है और कहता है कि ये मेरे प्लब में है तो मुझे ही से निपटने दो। और वैसे भी ये जो बंदा है ना ये तीनों मेरे से लड़ने के बाद हार नहीं वाला है। और वो कहता है चिंता मत करो, तुमने अभी मुझे अपनी एप किंग स्टाइल दिखा दी है ना, तो बस मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने दो इन लोगों पे। और हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है ना बॉडीगार्ड्स में से एक, वो कहता है कि तुम साले घमंडी पूंचे टूची, और वो अटैक करने के लिए बढ़ता है। और जब पिंग है ना फर्स्ट फॉर्म से उसके गले पे मार के उसको गिरा देता है। दूसरा बंदा बूढ़ रहा था वो उसके ऊपर आता है और सेकंड फॉर्म से उसके पेट पे कोनी मार देता है अपना पिंग्स। और फिर उसके भी दिन में तारे निकल जाता है। और फिर जो है ना अपना दूसरा अमीर गुंडा ज्यादा, वो भाई मारने के लिए उड़ता है। 5 होल्ड लाइटनिंग असोल्ट बोलने जाता है इससे पहले कि पिंग 3rd फॉर्म से उसकी जो अंडे होता है वो फोड़ देता है। और भाई वो अपने अंडे पकड़ के वहीं पे लेट जाता है। और फिर पिंग कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम जो है ना तुम्हारे पास 2 लोग अभी कम है। कैसा लग रहा है कि जो 5 होल्ड लाइटनिंग टेक्निक है वो तुम्हें अपने इस घुटनों पर ले आया, अच्छा लग रहा है ना, कहाँ गई तुम्हारी टेक्निक? और फिर हम देखते हैं वो उस लड़की से कहता है कि चलो मुझे जो बीस्ट किंग मार्शल आर्ट स्कूल है ना वहाँ पे लेके चलो, वहाँ पे मैं आज ही ज्वाइन करूंगा। तो लड़की कहती है कि क्या तुम सच हो? और पिंग कहता है कि मैं एब्सोल्युटली मैं सच ही बोल रहा हूँ। और वो लड़की कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने जो एक बार देख के ही जो एप किंग स्टाइल है ना वो बस एक बार देख के ही सीख लिया। अगर इन फ्यूचर में कोई मूव है वो नहीं समझी तो क्या तुम मुझे सिखाओगे? तो पिंग कहता है हाँ क्यों नहीं। और वो लड़की कहता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हारी हेल्प रही तो मैं बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। और फिर जो पिंग है वो अपने मन में कहता है कि तुम जो हो ना वो 7 स्टार पोटेंशियल हो और एक हाई लेवल की अवेकनर जल्दी बन जाओगी। क्या पता शायद तुम एक टाइम पे एपेक्स लेवल की भी बन जाओ, और शायद एक दिन मैं भी तुमसे मदद मांग रहा हूँ। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें बीस्ट किंग मार्शल स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि मैंने जो इंस्ट्रक्टर है ना उनको मार्केट प्लेस यानी कि बाजार में देखा था। तो दूसरा बंदा कहता है कि क्या इंस्ट्रक्टर वापस आ चुके हैं? और वो सब लोग भाई डरे हुए हैं। दूसरा बंदा चिल्ला के कहता है होली शिट, मैंने सोचा नहीं था इंस्ट्रक्टर इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, मैंने एपिंग स्टाइल के आधे मूव्स भी मास्टर नहीं करे हैं। दूसरा बंदा कहता है अब तुमने जो आलस की है उसका हिसाब चुकता करने का वक्त आ चुका है। और पीछे से जो जंग पिंग है वो सोच रहा है कि ये लोग इतने डरे हुए गए हुए हैं, और एक दूसरा बंदा दूसरे को उठा रहा था कि साले इतनी आलस कर लिया अब उड़ भी जा। जंग पिंग अपने मन में कहता है कि आखिर सब लोग इंस्ट्रक्टर से इतना डरते क्यों है? पीछे से वो लड़की कहते हैं इंस्ट्रक्टर बायदे जो है वो लेजेंडरी है अपनी टफनेस के लिए, अपनी स्ट्रिक्टता के लिए। जो भी लोग उनके जो दिए हुए टास्क वो कंप्लीट नहीं करते उनको पनिशमेंट दी जाती है। जंग पिंग कहता है कि क्या तुम्हें इससे पहले पनिशमेंट मिलती है? वो लड़की कहते हैं कि मुझे हर 2 दिन में पनिशमेंट मिलती है क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन मैं बेसिक्स जो मूव है ना वो भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। जंग पिंग अपने मन में सोचता है क्या ये चीज तुमको इतनी ऐट में बताने की जरूरत है? और हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर वहाँ पे आ जाते हैं और सब लोग लाइन में लग जाते हैं और चिल्लाते हैं इंस्ट्रक्टर सर। और वो लड़की कहते हैं कि जल्दी करो, स्टैंड एट अटेंशन। इंस्ट्रक्टर कहता है अटेंशन, जो भी लोग आलस करके बैठे हुए थे उन सबको 15 राउंड लगाने होंगे यहाँ के, और स्किप करने की तो सोचना भी मत अपने फॉर्म को। और हम देखते हैं जैंगमिंग उसके ऊपर एनालिसिस करता है, और इंस्ट्रक्टर का नाम होता है बायदे जो कि ह्यूमन रेस है, और वो जो है ना बेस किंग मार्शल स्कूल के इंस्ट्रक्टर है। उनका ग्रोथ पोटेंशियल 1 स्टार है, वो 25th लेवल के अवेकनर है, वो एक हाई लेवल के अवेकनर है। उनकी जो
एबिलिटी है वो है मिमिक हंगर। वो दूसरे जो क्रीचर्स है उनको खाकर उनका जो फिजिकल फॉर्म है वो टेम्परेली अज्यूम कर लेते हैं, और उनके पास जो फॉर्म्स होते हैं वो उनको स्टोर भी कर सकते हो, और ये उनके जो डिपेंड है ना उनके लेवल्स पे डिपेंड करता है। और उनके जो करंट फॉर्म है वो है रनिंग वुल्फ एंड रेजिंग लायन वॉरियर। और सब लोग चिल्लाते हैं यस सर यस सर। और जंगपिंग अपने मन में सोचता है ये कितने स्ट्रॉन्ग है, लेवल 25। ये प्रैक्टिकली जो सिस्टर सीसी है उनके सेम लेवल पर है, और उसकी नजर जो इंस्ट्रक्टर की नजर है वो जाती है जंगपिंग पर। वो जंगपिंग के पास आकर कहता है कि तुम हो वो नए बंदे, मैंने सुना है तुमने सिंगी जो कुल है उनके जोकरों को कल सबक सिखाया था, क्या तुम ही हो वो? जंगपिंग कहता है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं ही हूँ वो? तो इंस्ट्रक्टर कहता है ऑलराइट, तुम मुझे देखने दो तुम आखिर किस मिट्टी के बने हो। और जंगपिंग शॉक में होता है। इतने में इंस्ट्रक्टर उस पर अटैक कर देता है, और जंगपिंग उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि एक सेकंड रुकिए, और मास्टर जो है उस पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। और इसी बीच जो जंगपिंग है उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि आप जो एक नए लड़के हैं उस पर इतने तेज वार कर रहे हैं। और जो इंस्ट्रक्टर है वो कहता है नया लड़का, मैंने जो सुना है उसके हिसाब से तो तुम नए नए हो, क्योंकि मैंने जो सुना है उसके हिसाब से तो तुमने जो एप किंग स्टाइल है उसको एक बार देख के ही मास्टर कर लिया था। और हम देखते हैं वो अपने जो किंग जो फिस्ट होते हैं ना उससे जंगपिंग पर हमला करता है, और जंगपिंग अपने मन में सोचता है धत तरीके मैं तो गया, इसको डॉज करने पर कोई चांस ही नहीं है। और हम इतने में देखते हैं कि जो मास्टर है उसे सर पे टपली मारता है, और वो कहता है कि हाँ मैंने भी इस चीज पर भरोसा नहीं करा था जब तक मैंने ये चीज अपनी आंखों से नहीं देखी थी। तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है बच्चे। इंस्ट्रक्टर कहते कि तुम्हारी किस्मत बुरी है कि जिस इंसान ने तुमको डेमोस्ट्रेशन दिया था एपिंग स्टाइल का, उसको आधी से ज्यादा चीजें पता नहीं है। इसी वजह से तुम्हारा जो फुटवर्क था वो काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था। और पीछे से वो लड़की थोड़ी लाइक ब्लश जैसे कर रही होती है, और वो कहता है इंस्ट्रक्टर के डोंट वरी, मैं जो प्रॉपर टेक्निक है उसको तुम्हें बाद में पर्सनली सिखाऊंगा। और जंगपिंग कहता है थैंक यू इंस्ट्रक्टर। और इंस्ट्रक्टर जो पीछे स्टूडेंट्स हैं उनकी ओर चिल्ला के कहते हैं तो अब मुझे बताओ कौन कौन जो अपने ट्रेनिंग है उसमें हालस कर रहा था। सब लोग एक के बाद एक लाइन में खड़े हो जाओ, तुम सब लोग मेरे से 1 by 1 लड़ोगे। जो भी मेरे जो स्टैंडर्ड्स है उनको बीट नहीं कर पाएगा उसको 500 पुशअप्स लगाने होंगे और 10 मील की दौड़ लगानी होगी वजन उठा के। पीछे से जंगपिंग कहता है अपने मन में कि एज एक्सपेक्टेड बॉडी एनहांसमेंट एबिलिटी वाले अवेगनर के तौर पे उनकी जो ट्रेनिंग है ना वो भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। पीछे से वो लड़की जंगपिंग को टच करते हो, जंगपिंग कहता है कि क्या हुआ, और वो कहती है कि इंस्ट्रक्टर जो है ना वो मुझे ज्यादा चीजें नहीं सिखा सकते, तो क्या एक बार जब वो तुम्हें सिखाया तो बाद में तुम मुझे पर्सनली प्राइवेट में सिखा सकते हो। और वो थोड़ा ब्लश क्लिक्स मार रही होती है। जंगपिंग कहता है ठीक है, क्लास के बाद मुझे जो है ना आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप पे मिलना, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, तुम्हें सिखाऊंगा। और वो लड़की कहते हैं रियली, मैंने सोचा नहीं था कि तुम हाँ कहोगे। और जो वैंग जिमिन है उसका स्टेटस विंडो देख के अपने दिमाग में सोचता है जो अपना जंगपिंग है वो कहता है कि इसकी जो एबिलिटी है वो 90% से डिक्रीज हो गई सीखने की। और फिर हम देखते हैं वो अपने मन में सोचता है कि ये जो गर्ल है उसकी एबिलिटी प्रैक्टिकली इसी तरीके से डिजाइन करेगी कि जो इसको सिखाने की कोशिश करेगा उसके लिए वो टॉर्चर बन जाएगा। और हम देखते हैं वो लड़की कहता है थैंक यू, मैं आपके गाइडेंस के लिए इंतजार करूंगी। और जंगपिंग अपने मन में कहता है आई थिंक मैं समझ सकता हूँ आखिर क्यों जो इंस्ट्रक्टर है वो इसको ज्यादा सिखाने का पेशेंस नहीं रखता है। फिर हमें कुछ दिन बाद जो ब्लैक स्मिथ शॉप है वहां का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जंगपिंग है वो वैंग जिमिन को सिखा रहा था, और वैंग जिमिन बहुत ही ज्यादा गलत परफॉर्म कर रही होती है, और जंगपिंग उसको बार बार से सिखा रहा था कि तुम सही नहीं कर रही हो, गलत कर रही हो, सॉरी 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 करे जा रही थी। और पिंग कहता है तुम फिर से गलत कर रही हो। जंगपिंग अपने मन में सोचता है कि मैंने जो एप किंग स्टाइल है उसको बहुत ही टुकड़ों में लाइक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसकी मूवमेंट को, जिससे कि मैं इसको सिखा सकूं। इसको हर रोज प्रैक्टिस कराने से थोड़ी बहुत जो इम्प्रूवमेंट है वो तो दिखी ही है। और फिर वो अपने मन में जो अपनी पावर है उसको देख के सोचता है कि लेकिन ये जो बीस्ट किंग फिश स्टाइल है ना उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत है। इसको नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करने के बाद कुछ दिनों से मैं जो अपने लेवल से उसको इंक्रीज होता हुआ महसूस कर पा रही हूँ। और पीछे से सिस्टर आ रही होती है और वो चिल्लाती है जंगपिंग माय लिटिल ब्रदर, मैं वापस आ चुकी हूँ। और उसे देखे जो पिंग है वो कहता है कि तुम यही रुको, जो सिस्टर चाओशंग है ना वो वापस आ चुके हैं, तो मैं जाकर उनसे मिल के आता हूँ, तुम यहीं भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। वो कहती है ठीक है। और हम देखते पिंग जो है ना वो सिस्टर चाओशंग के पास आता है, और चाओशंग कहते हैं कि मैन वो बहुत ही ज्यादा नजदीक था, हम बाल बाल बचे थे। चाओशंग कहते पता नहीं क्यों कैसी वजह थी कि वहां पर जो वाइल्ड और म्यूटेड बीस्ट थे ना वो बहुत ही कम थे, कोई और रास्ता नहीं बचा था कि हमें जो नॉर्थर्न फॉरेस्ट है उसके अंदर ही जाना पड़ा। और पता नहीं क्यों अचानक से हम जो है ना एक वॉल पैक ऑफ वुल्स है ना उनसे टकरा गए, स्टॉर्म वुल्स का एक पूरा झुंड था उनसे टकरा गए। और जो जंगपिंग है वो कहता है क्या क्या आप ठीक तो है? चाओशंग कहते मैं ठीक हूँ, मैं जो है ना अपनी अर्थ बॉलिंग शॉवल उसका
इस्तेमाल करके जमीन के अंदर छुप गई थी। जो वुल्स है वो अपना शिकार ढूंढ नहीं पाए, जिस वजह से उन्होंने पास में जो वेलमैन थे ना उन पर अटैक कर दिया था। मैं इंतजार करते रही मेरे मौके का, और फिर मैंने उन वुल्स से ये चीज छीन ली, और वो होता है विंड जेम, जो कि रेयर क्वालिटी का होता है। और ये जो रेयर एंड वैल्यूबल बायोलॉजिकल क्रिस्टल है, वो जो एलिमेंटल एनर्जी है विंड की, वो स्टोर कर सकता है, और जिसका इस्तेमाल करने के बाद जो यूजर है वो अपनी जो विंड एबिलिटी है उससे ब्लेड्स एंड दूसरे वेपन्स बना सकता है अटैक के लिए। चाओशंग कहते हैं इसे देखो, क्योंकि तुम्हें हर रोज मौका नहीं मिलेगा ऐसे ही रेड क्रिस्टल देखने का। और चाओशंग उसे लेके कहते हैं क्या ये विंड जम है? और चाओशंग कहते हैं हाँ हाँ, तुम्हारी नजर बहुत ही पार की है, ये जो लेटेस्ट ब्यूटी है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये छोटे बच्चे को भी जो ब्लेड्स है ना विंड ब्लेड्स वो इस्तेमाल करने की एबिलिटी देता है। और फिर उस क्रिस्टल के अंदर से आवाज आती है, मेरे ब्रदर अभी भी जो है ना दिन का वक्त है, अभी रुक जाओ, मेरे हाथ हटाओ, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो। और जंगपिंग सोचता है कि ये कैसी आवाज थी, और दूसरा आवाज आती है कि फैन फैमिली सेबर स्टाइल फर्स्ट फॉर्म स्वॉर्ड ट्विस्ट स्वीपिंग क्रॉस, अब मेरे पीछे आओ। और वहां पे एक और आवाज आती है कि द बर्ड्स अबव सिंग अ जॉयस ट्यून अ सिम्फनी ऑफ लव एडमिट्स द जॉयड ग्रीन हिल्स। और वहां पे एक डीमन जैसी आवाज आती है, भाई जो फॉक्स होते हैं ना उनकी आवाज आती है, यो अर्सी जो है ना वो मर चुकी है, उन इंसानों को श्राप लगे, ऐसा लग रहा है कि आज हम जो है ना उन दोनों को खाएंगे। और हम देखते हैं वहां पे स्टेटस विंडो पे आता है जो ग्रोथ पोटेंशियल है ना वो बढ़ चुका होता है, 4 स्टार हो चुका है, स्टेमिना जो है वो इंक्रीज हो चुका है, मेंटल एनर्जी इन्फिनिट हो चुकी है, स्ट्रेंथ है वो 70, एजिलिटी 21, ह्यूमन एवरेज ह्यूमन जो होता है ना उसके 10 होती है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ चुके हैं, और वो जो है ना उसका लेवल 4 पे आ चुका होता है। और हम देखते हैं उसके जो कॉन्ट्रैक्ट जेम है ना उस पर एक नई एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी होती है जिसका नाम है विस्पर ऑफ विंड्स। इससे जो यूजर है ना वो दूसरे के इमोशंस और बातें सुन सकता है, और वो जो इमोशन जिसमें वो दूसरों को मारने की काटने की बात कर रहे हैं वो ज्यादा एम्पलीफाइड तरीके से सुन सकता है। चैंगपिंग कहता है ये एक न्यू एबिलिटी है, पिछली बार की तरह जो फायर डेवर एबिलिटी है ना उसी की तरह मुझे एक फिर से नई एबिलिटी मिली है। मेरा गैस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जेम है ना वो डिले वर्क करता है। वहां पीछे से फॉक्सेस की आवाज आता है, यू लिव। उस शॉप के अंदर 2 इंसान है, एक गर्ल वैंग जिमिन और दूसरा वो बंदा, आई थिंक वो वही बंदा है जिसकी वजह से हमारे जो हाइनेस है ना हर हाइनेस उनको प्रॉब्लम हुई थी एकेडमी के डोम्स के अंदर। और जंगपिंग कहता है क्या वो सेलेस्टियल फॉक्सेस की आवाज थी? और उसमें से पहला कहता है वो दोनों जो ना वो टेस्टी लग रहे, आज हम लंच में उनको ही खाएंगे। दूसरा कहता है कि मैं जो है ना उस बंदे को खाऊंगा, तुम जो है ना वैंग जिमिन को खाओगे। और जंगपिंग कहता है क्या हमारा शिकार किया जा रहा है? और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारी सिस्टर सीसी है वो नहा के बाहर आ रही होती है, और वो देखती है कि उसका जो जेड पेंडेंट है वो ग्लो कर रहा होता है, और वो कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, जैंगपिंग जो है ना वो डेंजर में है, खतरे में है। और दूसरी ओर जैंगपिंग कहता है कि बहुत टाइम हो चुके हैं, आखिर सिस्टर सीसी है कहाँ पे, वो यहाँ पे अभी तक आई क्यों नहीं? मैं जो है ना वो फील कर पा रहा हूँ कि वो जो नेचुरल ऑर्डर फॉक्सेस है ना वो बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ पे अंदर घुस सकते हैं। और पीछे से सिस्टर चाओशंग कहते हैं कि आखिर क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? और जैंगपिंग अपने मन में कहता है वो जो दोनों है ना वो इंटरमीडिएट रैंक के नेचुरल ऑर्डर फॉक्सेस है, मैं सिस्टर चाओशंग की हेल्प से भी उन्हें हरा नहीं पाऊंगा, उनको रोक नहीं पाऊंगा। जैंगपिंग कहता है ओ बाय द वे सिस शंग, क्या आप ऊपर जाकर जो अंकल यू है उनसे मिले हैं? आप जाकर उनसे मिलिए, ऊपर जाके गपशप थोड़ी करिए, तब तक मैं जो मार्केट है ना वहां से जाकर थोड़े इंग्रेडिएंट्स लेकर आता हूँ तो आपके लिए कुछ अच्छे से खाने में बनाता हूँ। सिस्टर चाओशंग कहते हैं ठीक है लेकिन जल्दी करना, मुझे बहुत वक्त हो गया तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए, एंड हाँ मैं जो विंड जम है ना उसको भी अपने साथ ले जा रही हूँ। और पिंग कहता है ठीक है। जंगपिंग अपने मन में कहता है वैंग जिमिन को यहाँ से दूर ले जाना होगा, मैं सिस्टर चाओशंग और अंकल यू को इन सब के बीच में नहीं घसीट सकता। और चाओशंग कहते हैं मुझे इंतजार ज्यादा मत करवाना। और हम देखते हैं कि जो जैंगपिंग है वो पीछे बैकयार्ड में जाता है और वहां पे प्रैक्टिस कर रही है। वैंग जिमिन कहते हैं जैंगपिंग मेरे पोस्टर को देखो, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? जैंगपिंग उसका हाथ पकड़ के उसको ले जा रहा होता है, और वो कहता है कि अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चुपचाप आओ। और वो लड़की कहती है कि तुम्हारे साथ आकर क्या हुआ, सब कुछ ठीक था ना? और इतने में हम देखते हैं वो फॉक्सेस वहां पे आ जाती है, और जो फीमेल फॉक्स होती है वो कहते हैं कि तुम लोग आकर कहाँ जाने की सोच रहे हो? जैंगपिंग कहता है तत ये लोग यहाँ पे आ गए, और वो कहता है कि उनके पास मत जाना। और बेंजामिन वो कहते हैं कि वो मेरे मॉम डैड हैं, आप लोग आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो कहता है ये कि जैंगपिंग वो मेरे पेरेंट्स है, सब कुछ ठीक है। और हम देखते वो जो दोनों है ना वो 15th और 16th लेवल के म्यूटेड बीस्ट होता है। वो वैंग जिमिन के मेरेंट्स का मुखौटा पहन रखा होता है। उसका जो डैड है वो कहता है मिन मिन आखिर ये बंदा कौन है जो तुम्हारे सामने खड़ा है, और ये हमको ऐसे डरा क्यों रहा है? वैंग जिमिन कहते हैं ये जो है ना वो मेरे दोस्त है मार्शल आर्ट स्कूल का,
और इतने में हम देखते हैं ब्लैक स्पेस वाली जो ऑरा होता है ना वहां पे आ जाती है। जंग में कहता है डार्क स्पेस, अच्छा हुआ। और पीछे से बेंजामिन कहती है आखिर ये हो क्या रहा है, और वो हम देखते हैं वो दोनों उसके अंदर जा रहे थे और वो फॉक्सेस भी उनकी ओर हमला करने के लिए बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि वो लोग भाग रहे हैं, उनका पीछा करो। और बेंजामिन जो है ना वो चिल्ला रही होती है कि मॉम डैड। पीछे से जंगपिंग कहता है उनके फूल जाओ और मुझे कस के पकड़ लो। और वो लोग उस ब्लैक स्पेस के अंदर जा रहे होते हैं, टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं और उनका पीछा कर रहे होते हैं, और वो म्यूटेड बिग्स। और जंगपिंग अपने मन में कहता है कि ये अच्छा नहीं, वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। और इतने में हम देखते हैं वो पीछे से जंगपिंग के ऊपर हमला कर देते हैं और बेंजामिन चिल्लाती है जंगपिंग, और वो लोग जो ब्लैक स्पेस होती है वहां पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और पीछे से बेंजामिन कहते हैं जंगपिंग तुम ठीक तो हो ना, और जंगपिंग कहता है मैं ठीक हूँ। और हम देखते हैं वो जो दोनों बीस्ट होते हैं वो वहां पे होते हैं। बेंजामिन कहता है डैड अब आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। चैंग पे कहता है उनके पास मत जाना, वो जो है ना वो म्यूटेड बीस्ट है। और जो फीमेल बीस्ट होती है वो कहते हैं कि वो हमारी जो डिस्गाइज है उसके पीछे, छलावे के पीछे देख सकता है, और दूसरा उसके ऊपर अटैक करने पड़ते हैं। और वो कहता है अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। वो जंगपिंग के ऊपर अटैक करता है और जंगपिंग उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो कहता है कि वो इतने तेज है, मैं के अटैक को डॉज भी नहीं कर पा रहा। क्या हमारे और उसके लेवल में इतना डिफरेंस है। और वो जो लड़की की मॉम की फॉर्म में जो बी डीमन होती है वो उस वेंगजिमिन की ओर भरती है और वो कहते हैं मेन मेन अच्छी बेटी बनो। जिसे देखे जंगपिंग मन में कहते, जंगपिंग अपने मन में कहते हैं ये सही नहीं हो रहा। वो लोग जो है ना वैंग जिमिन के पीछे जा रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। और हम देखते हैं जो वैंग जिमिन है ना उसको तो पता ही नहीं है कि भाई उसके ऊपर जिसको वो मॉम समझ रही है वो एक्चुअली डीमन है। वो मॉम मॉम चिल्ला रहती है। जंगपिंग मन में कहता है कि मैं इसको ज्यादातर नहीं संभाल सकता। और इतने में हम देखते हैं पीछे से सिस्टर सेसी कहते हैं जंगपिंग पीछे हट जाओ। और हम देखते हैं वो अपने अटैक से उस फीमेल जो फॉक्स होते हैं उसके ऊपर और मेल फॉक्स दोनों को मार देता है। और पीछे से जंगपिंग और वो वेंगजिमिन दोनों चिल्ला रहे होते हैं। जंगपिंग चिल्लाता है सिस्टर सीसी, और वेंगजिमिन कहती है ऐसा मत करना। और हम देखते हैं जो सिस्टर सीसी है वो अपने अटैक से उन दोनों बीस्ट को खत्म कर देती है। और वो कहते हैं कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। वेंगजिमिन चिल्ला होते हैं नहीं नहीं, आखिर तुमने ऐसे क्यों करा, तुमने आखिर मेरे पेरेंट्स को क्यों मारा। जंगपिंग कहता है वेंगजिमिन वो लोग तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे, वो जो है ना नेशनल ऑर्डर फॉक्सेस थे जिन्होंने तुम्हारे जो पेरेंट्स है उनकी स्किन पहन रखे थे। और जो वेंगजिमिन है वो बहुत ही लाइक दर्द में होते हैं, वो चिल्ला रहे थे इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो, वो क्लियरली में मेरे पेरेंट्स थे। और जो जंगपिंग है वो कहता है सिसी आखिर वो जो नेचुरल ऑर्डर फॉक्सेस है वो अपने ट्रू फॉर्म में क्यों नहीं वापस पहुंचे। सिस्टर सिसी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जो किंग रैंक लेवल का ऑर्डर फॉक्स है ना वो सिटी के अंदर है, जो इसके जो इल्यूशन है का टैलेंट है उसको एनहांस कर रहा है, जिस वजह से लोअर लेवल के बीच भी हाई रैंक अवेकन लोगों को फूल यानी कि बुद्ध बना सकते हैं, उनको छलावे में छल सकते हैं। तो पिछली बार अपने असली फॉर्म में आए थे वो इसलिए आए थे क्योंकि हमने उनको सिटी के बाहर मारा था। और हम देखते हैं वहां पे जो वेंगजिमिन है वो रो रही होती है कि तुम लोग मेरे से झूठ बोल रहे हो, मेरे से झूठ बोल रहे हो। और जंगपिंग अपने मन में सोचता कि अगर ऐसा है तो शायद अकेला मैं ही हूँ जो उनके छलावे के पीछे से देख सकते हो। और हम देखते हैं वो उसके मुखड़े को उठाता है और वो कहता है वेंगजिमिन इन दोनों ने म्यूटेस बीस्ट ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा और फिर उनका रूप धारण कर लिया था। और हम देखते हो उसका जो असली रूप है ना वो देख के भाई जो वेंगजिमिन है वो शॉक होती है और वो कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये चैप्टर पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो हंसाते रहो।